नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा है और समय का डिमांड भी है कि करंट अफेयर का एक मेगा वीडियो जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाए। तो आज के इस वीडियो में आप 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक के बीच में जो भी राष्ट्रीय, नेशनल तथा इंटरनेशनल घटना घटित हुई है और चर्चा का केंद्र रहा है और इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम में आने लायक हो वैसे प्रश्नों को इसमें रख दिया गया है। ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, है ना, तो बने रहिएगा अगर आपको जो है अच्छा करना है तो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर को हम इंडिया में टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आज शिक्षक दिवस है। आप सभी बच्चों को, साथियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो इमेज देख रहे हैं ये हमारे परम पूज्य गुरुजी के इमेज हैं, है ना। इन्हीं से मैं जो है नौकरी हेतु शिक्षा ग्रहण किया था पटना में। वर्तमान समय में हमारे गुरुजी नालंदा के अंदर सरकारी टीचर हैं, तो इनको आज सत नमन। आज मैं कुछ इस रूप में इन्हें जो है आदर दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये रेलवे की लोगो देख रहे हैं आप, है ना। ये रेलवे की क्लास जो है इस अभी जैसे ही हमारा 30 सेट एसएससी वाली ख़त्म होगी, रेलवे की क्लास जो है लगातार लग के समाप्त कर लिया जाएगा। 19 क्लास बचे हुए हैं। तो जो भी भाई बंधुओं को रेलवे क्लास हेतु भी आपका जो है डिफाइंड कंटेंट चाहिए कि कम पढ़ के ज़्यादा फ़ायदा हो, तो आप इनरोल हो सकते हैं, है ना। ये ई बुक का इमेज है, जैसा कि आप इससे परिचित ही होंगे। और आज आपके लिए डिस्काउंट लगा दिया है मैंने। एक बच्चा ने ये लोगो बना के दिया है, इसीलिए आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ले आया हूँ। काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है इन्होंने और कितना मेहनत लगा होगा इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमारे लिए इतना काम किए इन्होंने, है ना। तो आज जो है हमारा ई बुक पे 20% का डिस्काउंट है, तो आप लोग इसकी लाभ ले सकते हैं। और पता ही है ये क्या है, तो अपने आप में रामबाण है, खास करके एसएससी, ईपीएफओ इत्यादि एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आप हमारा कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू। कैसे बना लेते हैं यार इतना अच्छा, देखिए चाबी के जैसा है सेफ व्हाट्सअप, उसके अंदर नंबर, है ना। इनके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके भी ले सकते हैं। 30 सीरीज भी एसएससी का ही है, ई बुक भी एसएससी का ही है, जो आपको लगे ले लीजिएगा। कल समझाए थे किसको कौन लेना चाहिए, जिसको सिर्फ मार्क इंक्रीज करना है, यानी 15 क्वेश्चन बन जा रहे हैं, चाह रहे हैं और ज़्यादा मार्क बढ़ जाए हमारा, तो 49 वाला आप 30 सीरीज ही ले सकते हैं। अगर आपका जीके जीएस कमज़ोर है तो ई बुक ले सकते हैं। और बहुत कमज़ोर कहने का मतलब अंडर 10 ही स्कोर कर मतलब अंडर 10 ही क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं, तो आपको दोनों लेना चाहिए, डिस्काउंट में मिल जाएगी। चलिए पहला जो प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां स्थापना दिवस मनाया है। जैसा कि आपको पता होगा कि 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हो गई थी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। जनवरी 2024 में किस राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में दिया गया है अनुसूचित जनजाति का दर्जा। जो हट्टी समुदाय है कहाँ से निवास करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। माफ़ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में। इनके अलावा जनवरी 2024 को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बीआर कंबोज को। ये एमएस स्वामीनाथन किससे जुड़े हुए हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है, हरित क्रांति के जनक है। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर डिमांड करता है कि भारत में हरित क्रांति कितने चरणों में जो है आपको अभी तक जानने को मिलता है? तो आप कहते हैं 2 चरणों में जानने को मिलता है। पहली बार हरित क्रांति इंडिया में किस राज्य में दस्तक मारे थे? तो पंजाब के अंदर 1967 का वो ईस्वी था। विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? नॉर्मन बोरलॉग है ना। नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे। इंडिया स्तर पे एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को खुद में 2024 के लिए भारत रत्न से सम्मानित किए गए हैं। जो 5 आदमी को मिला है उनमें एक एमएस स्वामीनाथन साहब भी हैं, ठीक है। हरित क्रांति से जुड़ा हुआ एक वर्ड है HYV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी। हरित क्रांति का लक्ष्य क्या था? उन्नत किस्म के खाद्य तथा बीजों का इस्तेमाल करके खाद्यान्नों के पैदावार को बढ़ाना था। सबसे अधिक असर किस पे पड़ा था? गेहूं की खेती पे पड़ा था। देखिए दोस्तों, करंट पढ़ रहे हो आप, हरित क्रांति को अच्छे से समझ लिया है मेरे हिसाब से। चलते हैं आगे। जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली? तो ये रूस है ना। रूस में जो है आपका ब्रिक्स 2024 की बैठक मतलब अध्यक्ष रहे रूस, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में बहुत कुछ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर सिस्टम टाटा पावर के सहयोग से किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई भी घर अंधेरा में न रहेगा, वो भी 0 प्रदूषण के साथ।
तो उत्तर प्रदेश में आजकल बहुत कुछ हो रहा है। तो ये आपका ये क्या है भैया, आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र कहाँ पे रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में रहेंगे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो ये जम्मू कश्मीर है। पिछले साल इस योजना को लॉन्च किया गया था। मोदी साहब अपने बर्थडे में गिफ्ट के तौर पे कुशल कारीगरों और जो कारीगर होते हैं बढ़ई वगैरह, उनके लिए ये योजना चलाया गया था कि इनमें जो है इनको आर्थिक मदद प्रोवाइड कराई जाती है। हाल में ही चर्चा का विषय रहा माउंट लेबोटेवी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, ये इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है माउंट लेबोटेवी ज्वालामुखी। ये सब जो चर्च में रहा है आपसे डायरेक्ट इनका वेन्यू पूछ देता है कि ये कहाँ पे है। इनके अलावा भारत के पहला सैनिक गर्ल स्कूल 2024 जनवरी में किस राज्य में खोला गया है, उत्तर प्रदेश में गर्ल सैनिक स्कूल है ना, सैनिक जो बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल खोली गई, ये उत्तर प्रदेश में खोली गई। बोला ना उत्तर प्रदेश में काफ़ी कुछ हो रहा है। जनवरी 2024 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में जो है आयोजित करी जाती है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, BR गवई को किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष है ये BR गवई को नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अभी CJI कौन है, 50वें नंबर के, तो AGT चंद्रचूड़ साहब विद्यमान है। इनके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ के किस CEO नियुक्त किया गया है, CEO किसे नियुक्त किया गया है, OIC का, इंडियन ओलंपिक कमेटी का, तो रघुराम अय्यर को है ना, रघुराम अय्यर को IOC के अंदर जो है CEO नियुक्त किया गया है। इससे पहले IOC के अंदर लेडीज जो अध्यक्ष बनी थी पहली, वो कौन है, PT उषा मैडम है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारतीय यहाँ पे लिखा भी है, वर्तमान भी है और पहले महिला भी है, PT उषा, पिलवाल कंडी टेका परवील उषा है ना। इनके अलावा भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रमुख तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, देवेंद्र झाझड़िया साहब को पैरा ओलंपिक कमेटी के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। अभी पैरा ओलंपिक वर्तमान में चल रहे हैं आपका है ना, कहाँ पे चल रहा है, पेरिस के अंदर चल रहा है। भारत में सभी शहरों में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में किस शहर का पहला स्थान रहा है, चेन्नई का। चेन्नई का जो है ये महिलाओं के लिए शीर्ष शहर जो है चेन्नई को घोषित किया गया है ना। दुनिया में प्रवासी के लिए सबसे महंगा शहर जो अभी जुलाई में रिपोर्ट आया है ये हांगकांग है। हांगकांग जो है ये सबसे महंगा शहर है प्रवासियों के लिए पूरे मतलब विश्व में। इनके अलावा डुंगरीथिया कोंध सॉल, ये सॉल नहीं होता है क्या, मतलब सॉल चादर के जैसा, वो को जनवरी 2024 में GI टैग मिला है। किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है, कोंध सॉल है ना, कोंध सॉल। इसके अलावा दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला देश का पहला राज्य ये आपका कौन रहेगा, पंजाब रहेगा। जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैसाख अपना राज्य त्यौहार जो है मनाया है, पोइला बैसाख। नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि ये उधर के होंगे, पश्चिम बंगाल के है ना। पोइला पहला का हमारे ख्याल से बोलते होंगे पोइला है ना, तो ये पश्चिम बंगाल में। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में रानी दुर्गावती है ना अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, तो रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश सरकार ने जो है अन्न प्रोत्साहन योजना को बढ़त मतलब मंजूरी दी है ना। इसके अलावा हाल में ही चर्चा का केंद्र रहा चंडूबी उत्सव, ये कौन सा राज्य मनाता है, तो ये असम मनाता है। असम में बहुत सारे हैं लेकिन सबसे फेमस कौन सा होता है जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर को न चाहते हुए भी डालना पड़ता है, ये है बिहू। बिहू है ना, मेन पर्यटन का केंद्र भी बनता है बिहू, लोग इन्हें देखने भी जाते हैं वहाँ पे असम में है ना। अभी मैंने एक रेलवे स्टेशन पे महाराष्ट्र के LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे ये बिहू का एडवर्टाइजमेंट देख रहा था है कि मतलब असम पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए। इनके अलावा हेमिस नेशनल पार्क की मुख्य आकर्षण हिम तेंदुआ को किस देश ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो किर्गिस्तान जो है हिम तेंदुआ, ये जो आपका स्नो लेपर्ड्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर, तो हेमिस के अंदर। और हेमिस क्या है, तो हेमिस नेशनल पार्क जो इंडिया में एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क है और एरिया के हिसाब से सबसे छोटू नेशनल पार्क है साउथ बटन है ना, साउथ बंटन। ये आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है और ये आपका लद्दाख में है, हेमिस सबसे बड़का। तो हेमिस में हिम तेंदुआ पाई जाती है, अन्य जगह भी पाई जाती है लेकिन ये फेमस है हिम तेंदुआ के लिए। तो ये जो है किर्गिस्तान हिम तेंदुआ को अपना राजकीय जीव घोषित किया है ना। इसके अलावा जो हेमिस है ये त्यौहार भी होता है लद्दाख के अंदर बौद्ध धर्म से गुरु पद्म संभव के याद में, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके याद में।
इनके अलावा जनवरी 2024 में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय के नया प्रवक्ता। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो कम जानकारी रखते हैं बच्चे, ऊपर झापर जानकारी रखते हैं, ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में छप जाए ना, सीधे एस जयशंकर लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो दिए ही रहेंगे। एग्जामिनर चाहता ही है कि तुम ऐसे करो, है ना, क्योंकि ये भाई विदेश मंत्री है, ये विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता न है, तो प्रवक्ता कहेगा तो रणधीर जायसवाल। इनके अलावा हाल में ही भारतीय नौसेना के नए मुख्य कौन चुना गए हैं? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब को चुने गए हैं, जो आर हरि कुमार का स्थान लिया, आर हरि कुमार का स्थान लिए हैं दिनेश त्रिपाठी साहब, है ना। इनके अलावा किस राज्य ने अपनी घोषणा पत्र 26-27 तक 500 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? गुजरात। ये रख भी सकता और कर भी सकता, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे सबके माइंड कैसे होते हैं, बिजनेस वाली, गुजरात के अंदर। इनके अलावा गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निदेशक मोशन पिक्चर अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। किसे मिला भैया? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। इसके अलावा हाल में ही रिलीज पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? मनोरमा मिश्रा। ऐसा किताब का नाम है, जैसे बहुत अच्छा नाम लग रहा हो सुनने में, संस्कृति के आयाम, मानक, है ना, जो आपके एग्जाम में आ सकती है। जैसे रेत की समाधि, सुनने में ही अच्छा लग रहा है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, रेत की समाधि। तो ये रेत की समाधि गीतांजलि श्री की पुस्तक है, ये आपका पुस्तक है संस्कृति की आयाम, मनोरमा मिश्रा। इनका नाम भी काफ़ी अच्छा है, मनोरमा, जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनके अलावा जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? सुचेता सतीश। ये भी एक रिकॉर्ड है। और इससे पहले मैंने स्टैटिक्स वर्जन में आपको बताया है कि 28 गाना एक दिन में गाकर किन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम मतलब दर्ज करवाया था? तो कुमार सानू, है ना, कुमार सानू जो है एक दिन में 28 सॉन्ग रिकॉर्ड करवा लिए थे भाई। इनके अलावा 2024 में टाटा पावर ने किस राज्य में, है ना, 70,000 करोड़ रुपये निवेश की घोषणा की है? तमिलनाडु के अंदर। यहाँ बहुत रोजगार मिलेगी, है ना, और अभी टाटा का है तो रोजगार भी सुपर फाइन तरीके की मिलेगी, है ना, इसमें कोई रिस्क नहीं। इनके अलावा विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में जनवरी 2024 में किसे नियुक्त किया गया? WTO के अंदर सेंथिल पंडियान को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पंडियान को नियुक्त किया गया है। इनके अलावा प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है ना, विराट कोहली को चुना गया है। विराट कोहली इंडिया में सभी प्लेयर में सबसे बड़ा टैक्स पेयर बन गए हैं, ये आज या कल की रिपोर्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे। ICC 2023 के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ ODI खिलाड़ी का तमगा भी इन्हीं के नाम है, विराट कोहली के नाम, अपने बिरटू के नाम सबसे ज़्यादा ODI शतक भी है बिरटू के नाम। तो ये काफ़ी कारनामा कर चुके हैं, लेकिन अभी दोहरा शतक बिरटू ने नहीं लगाया है, ये बात ध्यान रखना। इनके अलावा ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बिरटू लिखा है। ICC वर्ल्ड कप 2023 प्लेयर ऑफ द सीरीज बिरटू लिखा है। बिरटू IPL के दौरान यानी IPL 2024 में ऑरेंज कैप के होल्डर भी अपना बिरटू ही है ना, अनुष्का भाभी खुश। इनके अलावा वर्ल्ड कप के दौरान 50 इंटरनेशनल वनडे शतक बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हाल में ही कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? कुप्पा। भाई चुक्का पूछा जा सकता है, कई बार आपने एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में देखा होगा चुक्का हाइड्रोलिक स्टेशन, तो यहाँ पे कुप्पा क्यों नहीं पूछा जा सकता? तो कुप्पा आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। गाँव घर में नहीं बोलते मार के मुंह कुप्पा कर देंगे तुम्हारा हम, तो ये जो है कहाँ पे है? गुजरात में। इनके अलावा NSO के रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहने के अनुमान है? तो 7.3% रहने के अनुमान है। अभी हमने पिछले दिन आपको बताया था कि भाई भारत की बेरोजगारी दर घट के NSO ने जो अभी अनुमान लगाया है 3.2% लगाया है। तो ये पिछले क्लास की क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। बेरोजगारी दर से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बाद बाकी जो भी बेरोजगारी की डिफिनीशन होती है कि कौन कौन से बेरोजगारी है वो हम 1 करोड़ बार आपको बता चुके हैं। चक्रीय हो, परिच्छन हो, गौण हो, टेक्निकल हो, सारे बेरोजगारी के फॉर्म मैंने आपको बता चुका है। पृथ्वी विज्ञान योजना को किसके द्वारा अनावृत किए जा रहे हैं? तो ये आपका नरेंद्र
नरेंद्र मोदी के द्वारा। अंटार्कटिका विधेयक 2022 वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है पास किया गया था। फ्रांस के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ग्रेवियल अटल बने हैं। इनका नाम काफ़ी जो है अच्छा देखने में लग रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम के जैसा इनका भी नाम है। इन्हें ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जो है बहुत युवा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे ग्रेवियल अटल को। इसके अलावा जो फ्रांस के आपके राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, है ना, इमैनुअल मैक्रोन, तो ये जो है आपके अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ था ना अपना, कौन से ईस्वी चल रहा है भाई अभी 2024 में, तो आए थे, है ना, चीफ गेस्ट के रूप में। द्वीप में आयोजित पहले बीच गेम्स के चैंपियन कौन है? तो मध्य प्रदेश। बीच गेम्स के चैंपियन जो द्वीप में हुआ था, एगो देखिएगा, एगो और खेल मैंने बताया है बीच सॉकर चैंपियनशिप, बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023, तो ये आपका हुआ था सूरत के अंदर, है ना। ये कहाँ पे हुआ था? सूरत के अंदर। इसमें सॉकर शब्द लगा हुआ है, तो ये सूरत के अंदर हुआ था। विजेता रहा था इनके, कहाँ विजेता रहे थे इनके, एक सेकेंड, विजेता रहे थे केरल ही रहे थे विजेता, है ना, इनके विजेता केरल ही रहे थे और पंजाब रहा था उप विजेता। सही है ना जी, केरल और पंजाब सही है जी। और सूरत में हुआ था ये बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023। यहाँ पे खाली है कि बीच गेम्स, है ना, तो ये रहेगा आपके दीव के अंदर, ठीक है। दमन और दीव में दीव नहीं, क्या मध्य प्रदेश जीता इनको। इनके अलावा हाल में ही दक्षिणी नौसेना कमान में चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? इनका नाम है भाई उप्पल कुंडू। अभी जनवरी 2024 हम देख रहे हैं, जहां पे टाइम स्पेसिफिक बताने की जिक्र होगी मैं कर दूंगा। हाल में ही किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान से सम्मानित किया गया? अब ये फटफट तो नहीं मिलेगा ना, तो इसमें डेट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है भाई सविता कंसवाल। कौन है भाई? सविता कंसवाल को तेंजिंग नोरगे। अब तेंजिंग नोरगे का नाम आपसे सुनते ही पता चल जाएगा कि भाई ये जो है पर्वतारोही थी, है ना, तो ये पर्वतारोही के नाम पे, मतलब ये भी पर्वतारोही जैसे काम करते होंगे। हाल में ही भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा, ये तो अपना स्थान फिक्स कर लिया है कौन भैया? इंदौर, जहाँ पे लता मंगेशकर की जन्म होती है ना, जहाँ पे साक्षात लक्ष्मी की जन्म हो, तो साफ तो रहना ही है भाई शहर को। जनवरी 2024 में युवा निधि योजना की शुरुआत किस सरकार ने करी? तो कर्नाटक सरकार ने करी। युवा निधि योजना की शुरुआत जो है कर्नाटक सरकार ने करी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा हाल में ही रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीर कुमार सिन्हा को। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन भैया? तो आपका समीर कुमार सिन्हा। अब वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? जो 3.0 कार्यकाल चल रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम कितने मिनट पे पूछे हैं? 17 मिनट पे। इसी अंतराल में हम क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ लेंगे ताकि आप लोगों का भी मन लगा रहे। हाल में ही असॉल्ट राइफल उग्रम को किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? DRDO। अभी DRDO ने एक रुद्रम सेकेंड विकसित किया है, ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, हम आगे देखेंगे। तो पहले हमने असॉल्ट राइफल उग्रम नाम दिया गया है इनका, तो ये भी DRDO के बारे में हम ऊपर बात कर लिए थे, स्थापना वगैरह की। जनवरी 2024 में किस देश में स्थित चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये सिंगापुर में है चांगी हवाई अड्डा, ठीक है भाई। इनके अलावा देखिए, अगर इसको करंट में नहीं पूछना है एग्जामिनर को, तो कैसे पूछेगा कि चांगी हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप मेघालय लगा देना, तो पहले देखे रहोगे तब ना काम आएगा। तो सिंगापुर में है। इनके अलावा रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अगर आंसर में उत्तर प्रदेश हो और अपन नहीं देखे हैं तो पक्का हम उत्तर प्रदेश लगा देंगे, हम हो चाहे कोई, है ना, क्योंकि जैसा वाइब्स आ रहा है कि राम की मंदिर उत्तर प्रदेश में जो काफ़ी पॉपुलर है, तो ये उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। नहीं, ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू करी गई है। जनवरी 2024 में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, है ना, दिव्य कीर्ति सिंह। विकास दिव्य कीर्ति सर के नाम से याद रख सकते हैं, है ना, काफ़ी बड़े व्यक्तित्व स्वभाव के और बहुत बड़े आदमी है भाई। इनके अलावा मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन हाल में ही किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा में है। मलकानगिरी हवाई अड्डा याद रखिएगा। डोनोपोली पूछा था ना एग्जाम में कई बार, डोनोपोली, है ना, डोनोपोली, है ना, तो उसी प्रकार से ये मलकानगिरी भी पूछा जा सकता है। मोपा, कैसा नाम सुनने में लग रहा है? मोपा, है ना, तो ये भी आपका गोवा में है, ये भी पूछा गया था। तो ऐसे ऐसे नाम खोजता रहता है। ये मलकानगिरी है, उड़ीसा के अंदर है। इनके अलावा फोर्स पत्रिका रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी वर्तमान में कौन है? कुवैती दिनार हो गए हैं। कुवैती दिनार सबसे मूल्यवान करेंसी है। पौंड स्टर्लिंग थी पहले, है ना, अभी कुवैती दिनार हो गया है। पौंड स्टर्लिंग पहले था, ठीक है। इनके अलावा
महतारी वंदना योजना 2024 किस राज्य ने शुरू करी? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू करी है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं। यहीं पर लगे हाथ T20 में 200 छक्का लगाने वाले खिलाड़ी ये भी आपके कौन बने हैं? रोहित शर्मा ही है जो पूरे दुनिया में प्रथम खिलाड़ी बने। 206 लगाने का रिकॉर्ड T20 क्रिकेट के अंदर। इनके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है ये आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया लास्ट मैच खेले गए थे और लास्ट मैच के विनर रहे थे इंडिया और साउथ अफ्रीका रहे थे रनर अप। ध्यान रखेंगे, काम आवेगी। इनके अलावा भारत के लिए 400 T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड किनके नाम है? तो रोहित शर्मा के नाम है, ये भी ध्यान रखना। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड जीता? योगेश सिंह। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछना है एग्जामिनर को तो आपसे पूछेगा योगेश सिंह का संबंध किस खेल से है? अब हो जाओ कन्फ्यूज, योगेश सिंह लग रहा है कबड्डी खेलते होंगे, है ना। इनके अलावा IUCN ने किसे हाल में ही रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है? हिमालय वुल्फ को जो आपका रेड लिस्ट में नाम डाला गया है असुरक्षित के तौर पे, इसे ध्यान रखेंगे। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की? पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मैंने कल क्या बताया था? पेंच जो है महाराष्ट्र के साथ MP में है। इसी प्रकार से मैंने एक चंबल अभयारण्य बताया था जो UP, MP और राजस्थान ये 3 स्टेट के द्वारा संरक्षित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे चंबल को। और दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क किसे बताया था? कैबुल लामजाओ ये दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, जो कौन से झील के पास है? लोकटक झील के पास है। कौन सा भैया? लोकटक झील के पास है। लोकटक और पुलिकट झील दोनों सुनने में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी सगा संबंधी लग रहे हैं। एक पूर्व में है तो एक सीधे दक्षिण पश्चिम, यानी पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है, जबकि लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है ना। इनके अलावा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, है ना, आयुक्त भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये आपका थाईलैंड के बीच होता है। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर के अंदर बनाया जाएगा। केंद्रीय वित्त पोषित का मतलब कितना बच्चा समझता है भाई, है ना। केंद्रीय वित्त पोषित का मतलब है, वित्त मतलब होता है फाइनेंशियली, है ना, पोषित मतलब सहयोग, है ना, और केंद्रीय मतलब तो आप सभी समझते हैं। इनके अलावा भारतीय नौसेना ने सबसे अपने किसी जहाज को हाल में ही सेवा मुक्त कर दिया है, रिटायरमेंट दे दिया है जहाज़ों को। पूर्ण सम्मान के साथ रिटायरमेंट किया जाता है सेना के अंदर जहाज को। इनका नाम है भैया चीता, है ना। चीता नामक जहाज को भारतीय नौसेना ने हाल में ही रिटायरमेंट दे दी है। फीफा ने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे चुना है? तो लियोनेल मेसी को चुना है। किसे चुना है भाई? लियोनेल मेसी को चुना गया है। असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे हाल में ही सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को किया गया है। इससे पहले वाला तपन सैकिया को किया गया था और इससे पहले वाला रतन टाटा साहब को सम्मानित किया गया था, है ना। इसके अलावा रतन टाटा का नाम आ गया है तो जो महाराष्ट्र सरकार का पिछले साल महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग वाला अवार्ड है ना, वो रतन टाटा साहब को दिया गया था। ठीक है भाई। इनके अलावा जनवरी 2024 में भारत का सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन बन गई है? LIC, है ना। LIC जो बीमा वाला है ना, तो ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। ये जनवरी 2024 में बन गई है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU, है ना। अभी महारत्न कंपनी कितने हैं इंडिया के अंदर? तो 13 कंपनी महारत्न है, जिनको मैं अच्छे से 30 सेट में करा दिया है। महारत्न कंपनी का क्राइटेरिया बता दिया है कि कैसे बनाई जाती है। एक सेकेंड भैया, चलते हैं आगे। हाल में ही किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। स्पेशल जो है अंबेडकर साहब की प्रतिमा, इनका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। इन्हीं के प्रतिमा पे एक और नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज, जो महाराष्ट्र में लगाया गया था। और ये जो सोशल जस्टिस वाला है ये आंध्र प्रदेश के अंदर लगाई गई है। विश्व का दूसरा तथा भारत का पहला मूल्यवान IT ब्रांड कंपनी कौन सा है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसमें आप एग्जाम देने जाते हैं।
ठीक है भैया। इनके अलावा विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया जाता है? ये हैदराबाद के अंदर आयोजित किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? रोहित शर्मा के नाम है। ये बात भी ध्यान रखना है। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट को लेके काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए हैं, छक्का मारने में, शतक बनाने में। अभी इंडिया के लिए सबसे कम बॉल पर शतक बनाने में भी 35 बॉल पे श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने शतक लगाकर सभी इंडियन में T20 क्रिकेट में सबसे कम बॉल में शतक वीर बन गए हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने मैं स्कूल इन प्राइड अभियान का अनावरण किया है? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी को हिंदी में लिख गई है। इनके अलावा अगले 5 वर्षों के लिए IPL का स्पॉन्सरशिप किसके पास रहेगा? तो टाटा के पास जो है सुरक्षित रहा है। हाल में ही भारत का दूसरा राज्य जिन्होंने जातीय जनगणना करावा तो ये आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन है? BR32 है ना, BR32 बिहार है ना। इनके अलावा विंग्स इंडिया 2024 के तहत भारत का सर्वोच्च हवाई अड्डा दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा, ये जो डिसाइड करते हैं ना, ये अलग अलग लोग अलग अलग हवाई अड्डा को कर सकता है। तो आप एक ही आंसर को पकड़ के एग्जाम तक नहीं जा सकते। यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा है विंग्स इंडिया के अनुसार, ठीक है भाई। और भी कई सारे एजेंसी है जो डिसाइड करता है। इनके अलावा 21 जनवरी को कौन से 3 राज्य अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। हाल में ही गोले मेला का आयोजन किस राज्य में करी गई? जम्मू कश्मीर में। कल या परसों एक बच्चे ने कमेंट करा है कि भाई जो आपने पुष्कर महोत्सव लिखा है उसमें जम्मू कश्मीर क्यों होगा सर? तो देखिए, पुष्कर महोत्सव कहेगा ना या पुष्कर त्यौहार कहेगा ना तो आपका जम्मू कश्मीर ही आंसर लगाना है भाई, ठीक है। लेकिन अगर पुष्कर मेला कहेगा, पुष्कर मेला, तो ये आपका राहुल जयकार राजस्थान के अंदर होती है, RJ के अंदर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जनवरी 2024 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? युगांडा कंपाला के अंदर हुआ। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटित राम मंदिर अयोध्या का वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। और संसद भवन के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। तो ये दोनों को ध्यान रखेंगे, बिमल पटेल और इनको। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार का नाम भी पूछा जाता है, जॉर्ज बिटेट होता है। कौन होता है भाई? जॉर्ज बिटेट होता है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मधिका नमक भाषा है ना, मधिका भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? यहाँ पे नामक होगा, यानी मधिका नामक भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? ये केरल में बोली जाती है ना, इसे ध्यान रखेंगे। तो ये मधिका भाषा कहाँ पे बोली जाती है? तो ये केरल के अंदर बोली जाती है। जनवरी 2024 में मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के किस शहर में? जैसलमेर में। यहाँ पे हमको लगता है पुष्कर वाला बात भी मैं ज़रूर रख दिया होऊंगा, नहीं रखा हूँ, ऐसे ही मौखिक रूप से बता दिया था। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना में कितने छतों पे सोलर पैनल लगाने की लक्ष्य रखी गई है? 1 करोड़। किस नृत्य के लिए पेंडेला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुचिपुड़ी। देखिए, कल होके अगर आपसे ये पूछता है कि भाई पेंडेला लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है, तो डायरेक्ट आपको कुचिपुड़ी आंसर लगा देना है। हालांकि ये बाल पुरस्कार से सम्मानित बाल कलाकार हैं। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमारा संविधान हमारा सम्मान नामक कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किए थे? तो माननीय उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ साहब। आपने जगदीप धनखड़ साहब और जया बच्चन जी का जो है आपने देखा होगा वार्तालाप संसद के अंदर, है ना। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में किसे इन्वाइट किया गया था? इमैनुअल मैक्रोन को। और पहले वाले गणतंत्र दिवस 1950 में कौन आवा रहा हो? तो डॉक्टर सुकर्णो आवा रहा। कौन आवा रहा? डॉक्टर सुकर्णो, है ना। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल कितने राज्यों की झांकियों की प्रस्तुतियां दी गई? तो 16 राज्य की जो है झांकियां पार्टिसिपेट किया था। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे दिया गया था? उड़ीसा राज्य का दिया गया था। और मिनिस्ट्रियल कैडर में मैंने आपको बताया था संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। मिनिस्ट्रियल कैडर में अलग होते हैं, राज्यवार कैडर में अलग होते हैं। तो राज्यों में
उड़ीसा, और अगर ओवरऑल आपसे पूछे तो उड़ीसा ही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक करके पूछे कि भाई मिनिस्ट्रियल कैडर में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस मंत्रालय को, तो संस्कृति मंत्रालय को। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सुकर्णो यहाँ पर भी लिखा है। इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन महिला एकल के विजेता कौन है, ताई त्यू जिंग, है ना। इनके अलावा देखिए उस दिन मैं आईएसएल लीग का विजेता आपको बताया था, आईएसएल लीग, है ना, तो उसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। आईएसएल वाला जो लीग होता है ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। यहीं पर लगे हाथ थॉमस कप और उबेर कप का नाम भी आपको याद रखना है मेजर इवेंट में। और बाद बाकी जो ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिका ओपन है, तो अभी 2024 में 2 गो हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं 3 गो हो गया होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हुआ होगा, विंबलडन भी हो गया होगा, फ्रेंच ओपन हो गया होगा, अमेरिका ओपन बचा होगा। तो इन तीनों को भी देख लेना है, इसीलिए मैंने खेल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है। खेल वाला एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसके अंदर आपका ओलंपिक होगा, पैरा ओलंपिक तब तक मतलब बना दूंगा 1-2 दिन में, एग्जाम से पहले ही। पैरा ओलंपिक भी होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे, खेलो इंडिया विंटर गेम होंगे, और जो मेजर गेम हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला होगा, अंडर 90 वर्ल्ड कप 2024 वाला होगा, और जो भी मेजर इवेंट अभी जीते हारे हैं, थॉमस कप, उबेर कप, वो सब की होगा, है ना। अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, वो सब रहेंगे। एक छोटी सी वीडियो 10 हमको लग रहा है छोटा तो कह देता हूँ, लेकिन छोटा हो कहाँ पाता है, तो आधा घंटा की रहेगा, समझ लीजिए। इनके अलावा भारत का हालिया डाटा के अनुसार शेयर बाजार में कौन सा रैंक है, तो 4th है। शेयर बाजार को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, है ना। और MFI कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, RBI। गुजरात में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किस मंत्री ने किया, गृह मंत्री कौन है भैया, गृह मंत्री। और सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह, है ना, अमित शाह। इनके अलावा अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया, भारत और किस देश के बीच, किर्गिस्तान के बीच। भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास, खंजर। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया गया, डॉक्टर रितु कड़िघल को दिया गया था। वर्ष 2024 में कितने विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो 4, लेकिन टोटल कितने, 5। तो जो जीवित हैं वो कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, LK आडवाणी जो है वो जीवित है, बाद बाकी 4 जो है मरणोपरांत पाए हैं। टोटल कितने पाए हैं, 5। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, 60 पैराशूट हॉस्पिटल को दिया गया है। इनके अलावा मम्पा हैंडसेट कागज को GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश। मोनपा जनजाति भी होता है, जैसे कि आपको पता होगा, मोनपा जनजाति होता है, नीसी जनजाति भी होता है, गालो जनजाति भी होता है। ये सब कहाँ के जाति हैं, ये सब आपका अरुणाचल प्रदेश के ही तो जाति हैं। इनके अलावा उड़ीसा में कहाँ दुनिया की पहली, है ना, आपका मिलेनास्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी, मयूरभंज में। कहाँ पे, मयूरभंज में। मयूरभंज में नृत्य का नाम किससे जुड़ा हुआ है, मयूरभंज का छऊ। इसमें क्या डिफरेंस है मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया के छऊ में, तो इसमें स्वांग का इस्तेमाल नहीं होता है, या मुखौटा या नकाब का इस्तेमाल नहीं होता है मयूरभंज के छऊ में। तो यहाँ से हट जाते हैं। भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास शुरू किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात। तो इसमें भारत और कौन रहेगा, भारत रहेगा, फ्रांस रहेगा और आपका UAE रहेगा। ये तीनों के बीच हुआ था डेजर्ट नाइट अभ्यास, कहाँ पे, अरब सागर के अंदर। इनके अलावा भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला AI कंपनी कौन सा है, तो कृत्रुम इस प्रकार से नाम है भाई। और यहीं पे आपसे पूछा भी गया ये कि IPL कौन सा टीम है जो पहला यूनिकॉर्न टीम बनना है, तो CSK, चेन्नई सुपर किंग्स IPL के अंदर यूनिकॉर्न टीम है। इनके अलावा IPL का पहला यूनिकोड टीम, यहाँ पे यही चीज़ लिखने वाला हूँ, यूनिकॉर्न टीम चेन्नई सुपर किंग्स लिखा भी है। चलते हैं आगे। जनवरी 2024 में आयोजित हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप, ये 5S है ना, कैडर अलग है, खाली हॉकी कहेगा तो अलग हो जाएगा, 5S कहेगा तो अलग हो जाएगा। तो ये 5S शैली के जो महिला वर्ल्ड कप हुआ हॉकी वाला, है ना, तो ये कौन जीता है, ये नीदरलैंड जीता है। हॉकी पुरुष आपको याद रखना है 2023 का, क्योंकि 2024 में तो होगा नहीं। तो 2023 वाला विजेता रहा था जर्मनी, बेल्जियम को हरा के मैच हुआ था ओडिशा के अंदर। भारत निकल गए थे पहले राउंड से, कहाँ पर, बाहर। इनके अलावा जनवरी 2024 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिया। ये कौन सा टाइम था उनका, चाचा जी का, तो 9वां टाइम था। इनके अलावा 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट। ये दोनों पति पत्नी जो है बेस्ट एक्टर एवं एक्ट्रेस की अवार्ड जो है पाए हैं 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में। सुषमा ऑरेंज,
है ना, एक सेकेंड, हाँ, रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल है ये, है ना, रुसुमा ऑरेंज फेस्टिवल है ये, आपका नागालैंड के अंदर होती है। हॉर्नबिल भी होती है नागालैंड के अंदर जो आपका काफ़ी फेमस है। सेक्रेनी भी होता है नागालैंड के अंदर जो 10 दिन तक चलती है, वो भी फेमस है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? यानिक सिनर। अब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन में कोई ईस्वी नहीं लिखा है, तो आपको अभी क्या अंडरस्टूड होनी चाहिए कि हम 2024 की बात कर रहे हैं। और जैसे कि स्टैटिक्स वर्जन से आपको याद हो जाना चाहिए कि वर्ष के शुरुआत में चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन होता है और लास्ट में यूएसए ओपन होता है। चूंकि हम जनवरी का डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, इससे पता चलना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात कर रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल के विजेता कौन है दादा? यानिक सिनर है, ध्यान रखेंगे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? 93वां है भ्रष्टाचार में, तो इसे ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा आज टीचर्स डे है ना, तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हमको लग रहा है करीब 1000 बच्चे तो दे दिए होंगे मुझे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो भी मैसेज लिख के भेजते हैं, कई सारे तो लिख के भेजते हैं। एक तो बहुत सारा बढ़िया जो है फ्रेम बना के भेजे, मतलब ऑनलाइन ही नहीं होता है क्या, इमेज उमेज का, उसमें नाम भी डाला है, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई, है ना। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? सोनू सूद। और अभी मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को 2024 में, है ना, आपको भारतीय कला उत्कृष्टता के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है, तो कौन है? रामचरण को सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा बापू टावर कहाँ पे बना है? बिहार के अंदर। इनके अलावा शंकर श्रीमती पुरस्कार में 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। थंथाई पेरियार वन्य अभयारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में। थंथाई पेरियार है ये, ध्यान रखना। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण 2024 जनवरी फरवरी में कहाँ पे हुआ था? तो ये महाराष्ट्र विजेता रहे हैं, विजेता पूछा गया है, विजेता महाराष्ट्र रहा है, हुआ था तमिलनाडु के अंदर 4 शहरों में। और मैंने बताया था कि ये 2023 वाली इवेंट है, क्योंकि ये शुरुआत हुई थी 2018 में और सालाना है, तो आप जोड़ लीजिए तो उस हिसाब से 23 वाली होगा, लेकिन कराए गए 24 के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में आयोजन तमिलनाडु के कितने शहर में? 4 शहर में। कौन कौन सा आप लोगों को बता दिया हूँ, त्रिची, मदुरई, कमटूर और चेन्नई। फरवरी 2024 में भारत के यूपीआई शुरू करने वाले पहले यूरोपीय देश कौन बने? तो फ्रांस जो है पहले ऐसे यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे भारत की यूपीआई एक्सेप्टेबल है ना, हुआ है। इनके अलावा फरवरी 2024 में तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रखा है? उड़ीसा में रखा है। इसे ध्यान रख लेंगे, VVI कर लेंगे। एक तो मोदी साहब के द्वारा उद्घाटन, ऊपर से उड़ीसा में। और जैसा कि आपको पता है कि 2024 में उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है मांझी साहब के नेतृत्व में, मतलब CM बनने में, है ना, बने हुए में। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ये उड़ीसा राज्य से क्वेश्चन आएंगे। अंतरिम बजट 2024 में सबसे अधिक बजट आवंटित किस पे किया गया? रक्षा पे। तो ये तो आपका हॉट टॉपिक ही रहता है कि रक्षा पे हमारा ज़्यादा मद खर्च होता है। हाल में ही रंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? गुजरात के अंदर। रंग महोत्सव, कच्छ महोत्सव भी गुजरात के अंदर ही होता है। कच्छ महोत्सव कहाँ पे होता है? गुजरात के अंदर होता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पे होता है? गुजरात के अंदर होता है। बानेश्वर मेला कहाँ पे होता है? ये भी आपका गुजरात के अंदर होता है। माधवपुर मेला आपके कहाँ पे होता है? ये भी आपके गुजरात के अंदर ही होता है। तो ये गुजरात के अंदर कुछ त्यौहार हैं। उत्तरायण का फेस्टिवल मकर संक्रांति में गुजरात के अंदर होती है। पर्यूषण फेस्टिवल जैन धर्म के लोग मनाते हैं, तो गुजरात में भी हो जाएगा। चलते हैं आगे। वर्ष 2024 के लिए कुल कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है? तो 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला है? 5 भारतीयों को मिला है। ग्रैमी अवार्ड का इतिहास पहले ही बता चुके हैं कि पुरुष में सबसे पहले 1968 में रविशंकर साहब को दिया गया था ग्रैमी अवार्ड सितार की वादन से संबंधित, और महिला में भारतीय मूल की तन्वी शाह जो है सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करी थी। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। तन्वी शाह जो है फिल्म जय हो के सॉन्ग को स्पेनिश रूपांतरण के लिए पाई थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और रविशंकर साहब पहली बार वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए पाए थे। इनके अलावा
फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री वायोश्री योजना ये किस राज्य में चला है? तो महाराष्ट्र में। लाडक्या बहनी योजना ये भी महाराष्ट्र में अभी अभी चला है, अभी काफ़ी फॉर्म में है, इनमें कार्य चल रहा है। चूँकि मैं भी महाराष्ट्र में रहता हूँ, मेरे एक सहपाठी भी इन पे काम कर रहा था, फ़ोटो करा रहे थे, कॉपी वगैरह। इनके अलावा फरवरी 2024 में दिव्य कला मेला कहाँ पे शुरू हुआ? तो त्रिपुरा के अंदर। कहाँ पे होती है दिव्य कला मेला? ये आपका त्रिपुरा के अंदर होती है। फरवरी 2024 में आचार संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। कोई बच्चा गोवा टिक नहीं करेगा, हालांकि गोवा में इससे पहले ही आर्टिकल 44 जो है ऑलवेज एक्टिव रहता है, लेकिन आपको भी गोवा नहीं टिक करना है। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला राज्य जिन्होंने आर्टिकल 44 लागू करवाया, अगर ये पूछे कि भारत का कौन सा राज्य है जहाँ पे आर्टिकल 44 हमेशा लागू रहता है, तो आपको गोवा आंसर करना है। शब्दों के जाल को सुनिएगा। अगर आपसे पूछे भाई कि कौन सा राज्य जहाँ पे आर्टिकल 44 ऑलवेज लागू रहता है, तो गोवा आंसर होगा। कौन सा राज्य हाल फिलहाल में आर्टिकल 44 लागू करवाया? तो उत्तराखंड आंसर होगा। गोवा जो है विरासत में मिली है आर्टिकल 44, ठीक है, क्योंकि गोवा जो है 1962 में नहीं बना था पूर्ण राज्य। गोवा को 1961 में रिलीज करा के 1962 में एज ए यूटी के तौर पे रखा गया था। बाद में आपका 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इससे पहले ही आर्टिकल 44 यहाँ पे साथ में ही आए, है ना, तो इसीलिए उत्तराखंड का नाम आ जाता है। इनके अलावा बाहर बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा शोर हो रहा होगा, इग्नोर कीजिएगा। सरकार गांव के द्वारा पहला अनावरण किस राज्य में किया गया? सरकार गांव के द्वारा, इसको इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। इनके अलावा किस अंतरिक्ष संस्था के द्वारा फरवरी 2024 में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन करने के लिए PACE उपग्रह लॉन्च करी गई? तो नासा। अभी शुरू किया है साउथ कोरिया कासा, नासा का भाई कासा, ये भी अंतरिक्ष एजेंसी रहेगा साउथ कोरिया का, जो जुलाई 2024 में शुरू किया है, पहली बार स्टार्टअप किया है, जैसे अपना इसरो है ना वैसे ही। इनके अलावा सैफ अंडर-19 महिला चैंपियनशिप 2024 के विजेता कौन है? भारत और बांग्लादेश। ये संयुक्त रूप से विजेता घोषित कर दिया गया था, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका ICC अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 के उप विजेता कौन रहे हैं? तो भारत। जैसा कि मैंने आपको कल ही कहा था कि ODI वर्ल्ड कप भी उप विजेता इंडिया रहे, है ना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप इसमें भी उप विजेता जो है इंडिया रहे। अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 इसमें भी इंडिया रहे। तो ये जो लगातार हाल फिलहाल के मेजर इवेंट हुए हैं, इस सब में उप विजेता इंडिया रहे हैं। बस T20 वर्ल्ड कप में ये विनर बन गए, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर अगर चले जाते और नहीं जीत पाते तो एक रिकॉर्ड ही बन जाता। बड़े बड़े मेजर इवेंट में 4 बार जाना और चारों बार जो है उप विजेता तक ही रहना, ठीक है। इसके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहे दोसमोचे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? दोसमोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। कहाँ पे? दोसमोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया, इसे ध्यान रखेंगे। हेमिस वाला लद्दाख में। स्पुतनिक गस्तर का नाम सुने होंगे, स्पुतनिक गस्तर ये भी आपका जो है लद्दाख के अंदर ही मनाई जाती है। स्वस्थ परियोजना किस IIT के द्वारा चलाया गया? 2024 में IIT गुवाहाटी के द्वारा चलाया गया, IISc गुवाहाटी के द्वारा चलाया गया स्वास्थ्य परियोजना, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा भारत के किस राज्य में देश की पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई? उत्तर प्रदेश में, इसे भी ध्यान रखेंगे। सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई, ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला पहला राज्य तो ये तो आपका गुजरात हो जाएगा जी, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सस्पिशन है, तो आप भी संदेह में रहें, मैं इसको क्लियर करके कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। मुझे ध्यान से उतर रहा है, गुजरात होना चाहिए भाई सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हाल में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाकर पहले श्रृंखलाई बल्लेबाज बने थे? पथुम निशंका श्रीलंका के ऐसे बल्लेबाज जो पहली बार दोहरा शतक लगाए थे। अपने इंडिया में बहुत हैं, अपने इंडिया में शुभमन गिल भी हैं, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग भी है, रोहित शर्मा भी है और ईशान किशन भी है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे आयोजित हुआ था? हैदराबाद के अंदर हुआ था। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन दिल्ली के कौन से जगह पे होती है? तो प्रगति मैदान पे होती है, जगह फिक्स है। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है गुप्तेश्वर वन। कहाँ पे? गुप्तेश्वर वन जो है उड़ीसा में स्थित है। और हंसदेव बागों का नाम सुने होंगे,
हंसदेव बागो, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है, ये भी चर्चा में रहा था। इनके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार में इनामी राशि कितने होते हैं? 15 लाख रुपए होते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार में। इनके अलावा विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये दुबई के अंदर किया गया था। कहाँ पे किया गया था? दुबई के अंदर किया गया था। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है भैया? ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर को 77वें बाफ्टा जो फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ओपेनहाइमर को मिला है। 100% घरेलू कनेक्शन जल कनेक्शन हासिल करने वाले देश का पहला उत्तर पूर्वी भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और अगर ऐसा बात करेंगे कि आपकी हर घर जल वाला देश का पहला राज्य, तो गोवा आंसर होगा। यहाँ पे उत्तर पूर्वी शब्द को अगर डिलीट कर दे तो फिर से गोवा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। बताया देश का पहला हर घर जल वाला राज्य गोवा, पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना का संबंध किस राज्य से होगा? उत्तर प्रदेश से होगा, सुमंगला योजना, है ना। और पशु मंगल योजना, जो पशु मंगल बीमा योजना है, वो राजस्थान सरकार चलाए हैं, है ना। यहाँ पर मैं कहीं पे क्वेश्चन रखा भी हूँ, आगे बात कर लेंगे। ठीक है। वन मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? हरियाणा के अंदर। जानते हैं कि 11 जनगणना में सबसे कम वन यहीं पे आंका गया था। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किस राज्य ने करवाया? तो ये आपका राजस्थान में किया है। खाली विश्वकर्मा योजना कहते हैं तो प्रधानमंत्री वाली होती है ना। इसके अलावा हाल में ही चर्चा में रहे रचना कुमारी किस खेल से संबंधित है? हैमर थ्रोअर से संबंधित है। क्योंकि क्या है ना कि हैमर थ्रोअर जो खेल है वो जितना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो इनको ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। इनके अलावा हाल में ही टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं आर अश्विन। आर अश्विन जो है टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है। इनके अलावा अभी आर अश्विन ने एक किताब भी लिखा है कुट्टी क्रिकेट के नाम से, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, आर अश्विन का किताब भी आ चुके हैं बाहर, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। क्रिकेटर की जब भी किताब आपके मतलब रिलीज होता है तो आपके एग्जाम में आने के लिए वह तैयार ही रहता है, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करके रहना होगा। हाल में ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन है ना। जेम्स एंडरसन जो है अपने प्रकार के गेंदबाज में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। वैसे सबसे अधिक विकेट लेने का कारनामा किनके नाम है? मुथैया मुरलीधरन के नाम है। किनके नाम है भाई? मुथैया मुरलीधरन के नाम जो है सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है। इसके अलावा आईपीएल में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? अब युजवेंद्र चहल के नाम हो गया है। युजवेंद्र चहल जो है आईपीएल में 200 विकेट टेकर हो गए हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब। गुलजार का नाम क्या है भाई? संपूर्ण सिंह कालरा। इनके अलावा 33वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित करी जाएगी? पुष्पा भारती को। धर्मवीर भारती की सेकेंड वाइफ है ये। इनके अलावा जाने माने लेखक शशि थरूर को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? फरवरी 2024 में फ्रांस देश के जो सरकार हैं इनको दिया है। यहीं पर याद रखेंगे रसिया के सरकार सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को दिए हैं, इन्हें ध्यान रखना है। भारत के सबसे पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा के संबलपुर में। देखिए उड़ीसा में बहुत कुछ हुआ हाल फिलहाल, आपको ध्यान रखनी है। फरवरी 2024 में समक्का सरल्ला मेदराम जथरा त्यौहार का आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये वही त्यौहार है आपका मेथाराम यात्रा, जिसे अपन सीधा सीधा मेदराम यात्रा पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये आपका कहाँ पे होता है? ये तेलंगाना के अंदर होती है। इनके अलावा फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश है माल्टा। कौन है भाई? माल्टा। अभी ये बदल गया है, अब जुलाई में 100वां देश भी बन गए हैं कि आईएसए के अंदर शामिल हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर शामिल हो गया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। कहाँ पे? गुरुग्राम के अंदर है आपका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा 21 फरवरी को पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों एक साथ स्थापना दिवस मनाते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो ये आपका त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, है ना। ये आपका जो है एक के साथ 21 फरवरी को अपनी जन्मदिन मनाते हैं। हैप्पी बर्थडे। सड़क नेटवर्क में भारत में विश्व की कौन सी रैंक है? विश्व में कौन सी रैंक है भैया? सेकेंड रैंक है सड़क नेटवर्क के मामले में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया? तो श्रीलंका के अंदर आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। श्रीलंका के बारे में स्टैटिक्स फॉर्म से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं कई
बार बता चुका हूँ, जैसे आपका हम्बनटोटा बंदरगाह, एलिफेंटा पास, जाफना प्रायद्वीप, सिंघली भाषा, कटहल इनकी राजकीय फल, कंडियान इनके शास्त्रीय नृत्य, ये सब आपके श्रीलंका से। इनकी आज़ादी 1948 4 फरवरी को। इनकी नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कच्छू थेबू द्वीप है ना, ये भी पूछे जाते हैं। इनके अलावा अब भारत सरकार के अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इंडेक्स मतलब इन्वेस्ट, तो ये आपका जो है 100% दे दिया है। इनके अलावा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सराफ को किया गया है। इनके अलावा फरवरी 2024 को भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? लीना नायर को, है ना। फरवरी 2024 में भारतीय मूल के किस महिला को टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन ने महिला पर्सन ऑफ द ईयर चुनना, ठीक है, यहाँ पे महिला पर्सन ऑफ द ईयर चुना होगा, महिला पर्सन ऑफ द ईयर चुना होगा, नहीं तो टेलर स्विफ्ट आंसर हो जाएगा। ओवरऑल में जो टाइम मैगजीन चुना था ना, वो टेलर स्विफ्ट है, और महिला में जो चुना था ये लीना नायर है भारतीय मूल के। और टाइम मैगजीन जो 100 शक्तिशाली लोगों का लिस्ट जारी करता है, उनमें 4 गो भारतीय हैं, एगो साक्षी मलिक है, एगो आलिया भट्ट है, एगो आपका अजय सिंह बंगा जो विश्व बैंक के वर्तमान में हेड है, वो भी भारतीय मूल के हैं, और एगो और आपका कौन है भाई, सत्या नडेला है क्या? साक्षी मलिक हो गया, आलिया भट्ट हो गया, अजय सिंह बंगा हो गया, और ये सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक सत्या नडेला ही होगा। तो ये 4 गो जो है चुना गया है। टाइम मैगजीन 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में 4 भारतीयों का नाम आया है। टाइम मैगजीन जो है पावरफुल महिला के लिस्ट में लीना नायर को चुना है, और टाइम मैगजीन ओवरऑल पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है टेलर स्विफ्ट को। तो ये सब ध्यान रखेंगे, है ना। कहाँ पे थे भैया, बता दिया आपको। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सुरेश बाडकर को। जबकि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को। तो ये दोनों पुरस्कार में अंतर विभेद करके बता दिया था। साथ ही ये भी बताया था कि लता मंगेशकर पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा भी दिया जाता है, जो हाल में ही चित्रा को दिए जाने की घोषणा की गई है। इनके अलावा फरवरी 2024 में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन हुआ। ये कहाँ पे है? ये गुजरात के अंदर है। और बेली ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे होती है? बेली ब्रिज होता है एक सेला टनल होता है, सेला टनल। तो ये बेली ब्रिज किसी एक जगह तो नहीं हो सकती, इसीलिए इसे कहना गलत होगा। सेला टनल आपका अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। इसके अलावा देश में सबसे लंबे ब्रिज वर्तमान समय में कौन सा है भैया? तो अटल सेतु है। ये कहाँ पे है? अरब सागर पर स्थित है, अरब सागर पर स्थित है। इनकी टोटल लंबाई की बात करेंगे 21.8 किलोमीटर है। और इसमें बनाने में कौन सा देश सहयोग किया था? तो जापान सहयोग किया था। इसकी उद्घाटन कब हुई थी? 10 जनवरी को हुई थी। कौन किए थे? PM किए थे। किस पे स्थित है? अरब सागर पे स्थित है। और कहाँ कहाँ से जोड़ता है? शिवरी से उड़न तालुका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र को जोड़ते हैं। लेकिन अभी भी अगर आपसे कहे कि भाई नदी पर सबसे बड़ी ब्रिज कौन सी है, तो एज इट इज धोला साधिया ब्रिज, जिसे भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहते हैं। रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? सिक्किम में रखी गई। चर्चा का केंद्र है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पे रेलवे स्टेशन बहुत नाम मात्र के हैं। ठीक है भाई। इनके अलावा 28 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का थीम क्या रखा गया था? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान दिवस का थीम है। तो अब हम फरवरी समाप्त हो गए हैं, अब हम मार्च में एंट्री करेंगे। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, है ना। तो कुल मिला के हमें लगता है कि 3 घंटे तक की ये वीडियो 2.5 से पौने 3 घंटे होगी। इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने सिडबी के साथ समझौता करा है? तो बिहार। सिडबी बता दिए थे। स्थापना कब होती है? 1990 में। इस पे कौन सा समिति काम किया था? तो आबिद हुसैन समिति काम किया था। जो मुद्रा वाला योजना है, इनसे भी आप सिडबी का नाम जोड़ के देखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। मुद्रा वाला जो योजना है, इसकी मैक्सिमम रकम जो है लोन की बढ़ा दिया गया है, 20 लाख कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखना है आपको। इनके अलावा नीति आयोग के हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश में अब गरीब कम होकर कितने प्रतिशत रह गए हैं? तो 5% रह गए। अगर 5% गरीब है भाई, तो इतने हाई क्यों मचा हुआ है ना। 5% गरीब रह गए हैं। ये सब जो है ऑफिशियल डाटा है, इनके एक पैमाना मानक होता है, उस हिसाब से रिलीज करते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तविकता जो है बहुत डिफरेंट होती है ना। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 के विजेता कौन है? चंडीगढ़,
है ना। यूनिवर्सिटी गेम के 2024 वाला विजेता कौन है? चंडीगढ़। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन अब किस देश में होगी? तो ये होगी आपका ब्राज़ील के अंदर। एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में हुआ था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? तो आपका बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, जहाँ पे विजेता कौन रहा था? तो आपका रहा था नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए गोल्ड जीते थे, है ना भैया। इनके अलावा ब्रिक्स की बैठक 2024 में किस देश में होगी? तो ये आपका रसिया के अंदर होगी। ब्रिक्स में कौन कौन से देश है आपको पता ही होगा। इसके अलावा ब्रिक्स में और भी देश शामिल हुए जनवरी 2024 के अंदर। अर्जेंटीना को छांट दीजिएगा, बाद में जो हम 5 को बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा। इनके अलावा मार्च 2024 में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गुजरात में किया गया। मार्च 2024 में महाराणा प्रताप का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। वहीं पे आपका हैदराबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उनको भी ध्यान रखना है, उनको भूलना भी नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो गुजरात में है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। ये कन्फ्यूजिंग पेयर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी जो है रामानुजाचार्य का है जो हैदराबाद में है, यूनिटी गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित हुए हैं। समुद्र लक्ष्मण, है ना। 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले देश का पहला राज्य ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनते हैं? आप सभी को पता होगा, चिकित्सा वाला बात होती है। जनधन योजना के तहत सबसे अधिक बैंक खाता उत्तर प्रदेश में खोले गए हैं। ओवरऑल सबसे ज़्यादा जो जनधन खाता के होल्डर हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। इनके अलावा भारत में वर्तमान में जीडीपी प्रोड्यूसर राज्य में दूसरा स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। और पहला स्थान लगभग हर साल महाराष्ट्र का ही रहता है। इनके अलावा 2023 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक चीनी का उत्पादन किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। पहले महाराष्ट्र के अंदर होती थी, अब होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अभी भी चीनी मिल जो है ना, ये सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र के अंदर ही है। ये वाला आंकड़ा अभी भी महाराष्ट्र के पास ही है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? प्रदीप महाजन को। ये कई प्रकार की पुरस्कार होते हैं इनके, है ना। उद्योग रत्न वाला भी एक होते हैं इनका। महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न ये नीचे दिया गया है, रतन टाटा सर को दिया गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन। अभी मैंने इससे पहले ऊपर बात कर लिया था, जहां पे लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सुरेश वाडकर को दिया गया था। ठीक है, अब इन दोनों शब्द को यहाँ से डिलीट कर दिया तो सुरेश वाडकर आंसर हो गया। इन दोनों शब्द को यहाँ से फिर से जीवित कर दिया तो हम अमिताभ बच्चन आंसर हो जाता है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में मार्च 2024 के अनुसार पहला स्थान किसका है? तो भारत जो है मार्च 2024 में आईसीसी टेस्ट वाले में जो है ना पहले स्थान पे आ गया था। इनके अलावा टेस्ट चैंपियनशिप वाले में, और अभी जो मैं बताया था कि 3 को फाइनल में गए थे, वहाँ पे वो टेस्ट चैंपियनशिप की भी बात करा था। एक्चुअली अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2 ही इवेंट हुआ है। एक आपका 2019 से 2021 के लिए हुआ था और एक आपका 2021 से 2023 के लिए हुआ था। पहले में विजेता न्यूजीलैंड रहे थे, दूसरे में विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे हैं और दोनों के उपविजेता कौन रहे? इंडिया रहे हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के विजेता भी ऑस्ट्रेलिया हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के विजेता भी हाल वाला ऑस्ट्रेलिया हैं। और अंडर 90 T20 अंडर 90 ओडीआई होता है ये, ठीक है, ये ओडीआई फॉर्मेट है, के विजेता भी आपके ऑस्ट्रेलिया हैं। तो ये तीनों ऑस्ट्रेलिया ही हैं हाल फिलहाल के विजेता। इनके अलावा मयूबा और सुमंगला योजना किस राज्य में चलाई गई? अभी ऊपर अपने सुमंगला से पकड़ लिया होगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। मार्च 2024 में कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी गई है? 85 वर्ष के। मार्च 2024 में किस प्रसिद्ध गोल्फर खिलाड़ी को बॉब जॉन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? टाइगर वुड्स। डायरेक्ट पूछता है कि टाइगर वुड्स जो है किस खेल से संबंधित है? आप कहते हो गोल्फ। हाल में ही कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी संन्यास की घोषणा की है? वी साई प्रणीत जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। वहीं पे फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री भी संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। सुनील छेत्री, है ना, ये भी संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। इनके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली भी संन्यास से घोषणा कर दिए थे अभी थोड़े दिन पहले, जैसा कि आपको पता होगा। इनके अलावा एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया? शिमला के अंदर। ये रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप है, शिमला के अंदर होती है। आप लोगों से क्वेश्चन, बेल्लम कली, है ना, बेल्लम कली बोट रेसिंग, बोट रेसिंग प्रतियोगिता किस राज्य में होती है? आप लोगों के लिए क्वेश्चन। इनके अलावा
भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये शिमला के अंदर है। अभी तो 1 घंटा हुआ, 1 घंटा और होगा। शिमला के अंदर है। हाल में ही किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के पोशाक का नाम है रीसा। इनके अलावा मार्च 2024 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई अदिति योजना का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया? राजनाथ सिंह के द्वारा करा गया। अदिति योजना है ना, अदिति योजना। इनके अलावा भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर ही हुआ? बिहार के पटना में। एगो गैंगेटिक डॉल्फिन सेंटर है जो विक्रमशिला में है ना। ये आपका जो है रिसर्च सेंटर है डॉल्फिन पे, जो पटना में खुला है और अभी खुला है। सरकारी स्वामित्व वाला देश का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। ये आपका कहाँ पे? केरल के अंदर। OTT प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं क्या होता है। हाल में ही राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित की जाती है? बेंगलुरु, जहाँ पे कालीन भैया नज़र आते हैं। इसकी चस्का बहुत ख़राब होते हैं। कोई भी बच्चे इनमें इतना ना इन्वॉल्व हो जाए, देखना ठीक है लिमिट तक, है ना। ज़्यादा जो है कोई भी चीज़ से आप प्यार करोगे दिक्कत हो जाती है ना। चलते हैं आगे। हाल में ही राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बेंगलुरु के अंदर किया जाता है। हाल में ही देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का अनावरण कहाँ पर करी गई? कोलकाता के अंदर करी गई। और देश में सबसे पहले रेलवे में मेट्रो रेलवे की शुरुआत भी कोलकाता में ही हुई थी 1984 के अंदर। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो नीचे लिखा भी है। इनके अलावा यूईफा महिला नेशनल लीग मार्च 2024 में किसने जीता? ये स्पेन ने जीता है, याद रखिएगा, है ना। ये कौन जीता है भैया? स्पेन ने जीता है। इनके अलावा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? यतीन भास्कर। यतीन भास्कर। इनके अलावा हाल में ही किस देश ने अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया है? इजिप्ट यानी मिस्र ने अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया है। मुद्रा का अवमूल्यन होना कई बार समझा चुके हैं। किस चीज़ को बढ़ावा देता है? निर्यात को बढ़ावा देता है। किसको भी बढ़ावा देता है? निर्यात को बढ़ावा देता है। मुद्रा को जानबूझ के वैल्यू कम कर देना ही अवमूल्यन होती है। मार्च 2024 को किस राज्य ने पहले जेनरेटिव AI शिक्षक आयरिस को पेश किया? केरल, है ना। ये क्वेश्चन मैं अलग से भी लिखा था कि भारत का पहला जो AI टेक्नोलॉजी से निर्मित शिक्षक है उसका नाम क्या है? तो आयरिस। तो ये आयरिस कहाँ पे जो है पढ़ाने में जो है सेवारत है? तो केरल के अंदर, है ना। ये जो AI टेक्नोलॉजी है ना, 20 साल के बाद जो है आदमी की सोचने की शक्ति और जो मानवता वगैरह है वो सब चले जाएंगे गड्ढे में। देखते रहना। जिस प्रकार से आज मोबाइल के हम आदी हो गए हैं कि सवेरे जब ड्यूटी के लिए निकलते हैं ये पता नहीं कि लंच बॉक्स है कि नहीं, लेकिन मोबाइल और चार्जर ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम जब उनका लत लगेगा तो और ज़्यादा खतरनाक होगा। अभी तक ठीक है, जब हम उनके ही सारे चलेंगे ना दिक्कत हो जाएगा। INS जटायु, लेकिन कोई रुकने वाली थोड़ी है। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? लक्षद्वीप में, है ना। मार्च 2024 को किस मंत्री ने ई किसान उपज निधि का अनावरण किए हैं? पीयूष गोयल। इनके अलावा मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? स्वीडन। नाटो आप सभी जानते हैं, नाटो के ऊपर ही जो है विवाद रूस और यूक्रेन के बीच लगभग यही कारण मानी जाती है सदस्यता। इनके अलावा मार्च 2024 में भारत के 3 सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास, है ना, इनका नाम क्या है? भारत शक्ति। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर हुआ था। जैसलमेर के अंदर हुआ था। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पे हुई? बेंगलुरु के अंदर हुई। सी डिफेंडर संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच होता है? सी डिफेंडर्स भारत और अमेरिका के बीच होता है। किस भारतीय महिला लेखक को 2024 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। आप सभी जानते हैं सुधा मूर्ति कौन है? तो ये है भैया जो आपका ये नहीं क्या सुधा मूर्ति, नारायण कार्तिकेयन नाम है उनका। नहीं, नारायण मूर्ति नाम है। नारायण कार्तिकेयन तो खिलाड़ी है। नारायण मूर्ति की ये पत्नी है और ऋषि सुनक के सासू माँ हैं। ऋषि सुनक अब हट गए हैं ब्रिटेन में, प्रधानमंत्री नहीं है, अब दूसरा बन गए। मार्च 2024 में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब पिस्कोवा क्रिस्टीना ने जीती है। कौन? पिस्कोवा क्रिस्टीना ने, इंडिया में हुआ था। हाल में ही भारत के कौन से पड़ोसी देश नजरुल उत्सव मनाया है? तो बांग्लादेश में नजरुल उत्सव मनाया है। और अभी बांग्लादेश का हाल आप सबको पता होगा, है ना, कि बांग्लादेश में जो है काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब है
है ना। आई होप कि सब चीज़ फिर से पटरी पे लौटे, शांति स्थापित हो। पूर्वोत्तर भारत फिल्म उत्सव 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है? इम्फाल के अंदर आयोजित हुआ है, इम्फाल के अंदर, है ना। इनके अलावा 2023 के अंत में भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी के नाम पे विमान वाहक पोत नौसेना में शामिल किया गया? तो INS इम्फाल जो है एक विमान वाहक पोत है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, डिप्यूट किया गया है। हाल में ही किस राज्य में 27 जिला के रूप में बीचोम को स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश के जो 27वां जिला होगा उनका नाम है बीचोम। हाल में ही 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन, इससे पहले भी ये क्वेश्चन बता चुके हैं, रिपीट हो गई। हाल में ही कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ करी? तो ये दिल्ली के अंदर करी है। देखिए जो DD किसान चैनल है वहाँ पे कृषि वाला AI को डिप्यूट कर दिया गया है, जिनका नाम क्रिस और भूमि दिया गया है। पुरुष वाले का क्रिस है, महिला वाले का भूमि दिया गया है। ये एंकरिंग करती है AI टेक्नोलॉजी से। इनके अलावा प्राथमिक कृषि जो है ये प्राथमिक सेक्टर का विषय है। प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर का मैंने याद रखने की बहुत सिंपल सा तरीका बताया है कि जो चीज़ बिल्कुल ज़मीनी ग्राउंड पे हो उससे प्राथमिक सेक्टर में आप रखेंगे, है ना। उसे कहाँ रखेंगे? प्राथमिक सेक्टर में रखेंगे। अब प्राथमिक सेक्टर की मदद से जो चीज़ का निर्माण होता है उसे द्वितीयक सेक्टर में रखेंगे। जैसे कपड़ा उद्योग, है ना, इसको रखेंगे आप द्वितीयक सेक्टर में। और प्राथमिक सेक्टर और द्वितीयक सेक्टर को चलाने के लिए जो चीज़ मदद करें उसे हम तृतीयक सेक्टर कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सेवा क्षेत्र है। जैसे भाई खेती करने के लिए पैसा की ज़रूरत है, पैसा कौन देगा? बैंक देगा। बैंक क्या है? सेवा क्षेत्र की जो है चीज़ है। तो ऐसे आप ध्यान रख लेंगे। परिवहन क्या है? सेवा क्षेत्र की चीज़ है। जैसे कपड़ा बन गया तो उसे ढोने बाजार में ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ऐसा आप ध्यान लगा सकते हैं। इनके अलावा मार्च 2024 में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी बंधन योजना शुभारंभ करी गई? तो ये छत्तीसगढ़ में। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया जी बने हैं। इसके अलावा वर्ष 2022 में देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार। पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया साहब हैं। भाला फेंक से संबंधित है ना। ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। किशोर जेना भी भाला फेंक से संबंधित है, अनकैप हीरो है, इन्हें जरूर ध्यान रखें, आपसे पूछा जाता है। अनुरानी भी पूछी जाती है, अनुरानी का संबंध भाला फेंक से। और नीरज चोपड़ा का तो सभी आप लोग जानते ही हैं। इनके अलावा पांडुलिपि पेंटिंग का संबंध किस राज्य से? असम से है। मिथिला पेंटिंग का संबंध हमारे गांव से है, बिहार से, है ना। इनके अलावा जो है आपका बहोसली पेंटिंग कल बताया था, बहोसली पेंटिंग, है ना, जिसे GI टैग दिया गया है। गुलेर कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश, ये सब बताए थे पहले। एक बर्ली पेंटिंग होता है, महाराष्ट्र का है। मार्च 2024 में परिवार उत्थान के लिए किस राज्य सरकार ने नंगल नलमा योजना शुरू किया है? ये तमिलनाडु ने करा है। मार्च 2024 में चुनाव आयोग के किस दो नए चुनाव आयुक्त की नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। याद रहे मुख्य चुनाव आयुक्त अभी भी राजीव कुमार साहब अपने पोस्ट पे बने हुए हैं। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम शुरुआत कहाँ पे हुई? तो ये आपका चंडीगढ़ के अंदर हुई। और खेलो इंडिया यूथ गेम, यूनिवर्सिटी गेम या फिर एक और जो है भैया विंटर गेम, ये अलग अलग वेन्यू लोकेशन पे हुआ है। लेटेस्ट वाली, तो लेटेस्ट वाली खेलो इंडिया यूथ गेम आपका तमिलनाडु के अंदर हुआ है। लेटेस्ट वाली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपका पूर्वोत्तर भारत यानी ईस्ट इंडिया में हुआ है। इनके अलावा जो आपका लेटेस्ट खेलो इंडिया विंटर गेम है ये लद्दाख एंड जम्मू में हुआ है। तो इन तीनों का वेन्यू भी याद रखना है। इनके उत्तर ये अलग क्वेश्चन अलग आंसर है, तो एक ही में ना दाल भात चटनी मिला देना है। इनके अलावा मार्च 2024 में अरुणाचल प्रदेश से असम को जोड़ने वाली सेला टनल को उद्घाटन कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी किए हैं, बता चुके। सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में है। किबुथु याद रखिएगा, किबुथु ये इंडिया का सबसे पूर्वी पार्ट है ना, सबसे पूर्वी पार्ट है, भाग है किबुथु। तो ये किबुथु गांव जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इनके अलावा मार्च 2024 में मिस वर्ल्ड हैमिल्टनियन अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया? नीता अंबानी को। ठीक है, नीता अंबानी ओलंपिक कमेटी में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला भी हैं, है ना। और भारतीय महिला ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनने वाले PT उषा। ये इंटरनेशनल ओलंपिक की बात कर रहा हूँ जिसमें पार्टिसिपेट करी थी नीता अंबानी ने, है ना, उनके बैठक में। इनके अलावा मार्च 2024 में महात्मा बुद्ध
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया है? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पे है? भगवान बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण वाला नगर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। हाल में ही नीदरलैंड की प्रसिद्ध पुरस्कार इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? अमिताभ घोष को दिया गया है। अमिताभ घोष के बहुत सारे पुस्तक होते हैं, इनके पुस्तक को याद रखने की क्या ट्रिक बताए हैं कि इनके पुस्तक में नेचर शब्द का जिक्र जरूर होता है, जैसे लिविंग माउंटेन, द स्मोक और द रिवर, द लिविंग माउंटेन, द रिवर ऑफ स्मोक, है ना। इनके अलावा जंगलनामा, ऐसे इनके किताब के नाम होते हैं। इनके अलावा मार्च 2024 में मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त करी गई है। पिछले 4 सालों की अवधि के दौरान दुनिया में सिर्फ हथियार आयातक देशों की सूची में पहला स्थान किसका है? भारत का है। सबसे ज़्यादा आयात पे खर्च करता, मतलब हथियार पे। हाल में ही हरियाणा की 11वीं मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया था? तो अभी ये कुछ ही दिन पहले की बात है, नायाब सिंह। और ये नायाब सिंह आपको CHSL के एग्जाम में पूछ भी दिया था। फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो यशस्वी जायसवाल को चुना गया है, यशस्वी जायसवाल। इनके अलावा भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री एक सेकेंड, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन गलत लिखा है। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री ने लागू न करने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ठीक है, इस क्वेश्चन को इग्नोर करिए। मार्च 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित मंजुला रामास्वामी का संबंध बताइएगा कि ये किससे है, क्योंकि कल या परसों ही हमने 9 या 10 आदमी को आपके क्लास नंबर 24 या 25 में दिखाया है, जिनमें इनका एक नाम है। इनके अलावा हाल में ही फुलदेई त्यौहार कहाँ मनाया गया है? फुलदेई उत्तराखंड का है, एंथुरियम पूर्वोत्तर भारत का हो जाता है। इनके अलावा फूलों का त्यौहार बथुकम्मा को कहते हैं, तो यहाँ भी आंसर वेरी करता है। तो फुलदेई से फूलों का त्यौहार किसे कहते हैं? आंसर मत लगा देना। रणजी ट्रॉफी 23-24 के विजेता मुंबई है, लेटेस्ट वाली। रणजी की शुरुआत कब हुई थी? 1934 में, और ये भारत की सबसे पुरानी BCCI द्वारा संचालित घरेलू टूर्नामेंट श्रृंखला है, जो किनके नाम पे रखा गया है? रंजीत सिंह के नाम पे रखी गई है। मार्च 2024 के पहले LNG बस का संचालन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है ना। इनके अलावा मार्च 2024 में PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा साहब को दिया गया है। और PV नरसिम्हा राव को खुद में क्या मिला है? 2024 के लिए भारत रत्न मिला है। इनके अलावा मिशन 414 अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है? हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया है। हाल में ही चर्चा का विषय रहा पोखरा किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल के अंदर स्थित है। पोखरा कहाँ पे है? नेपाल के अंदर स्थित है, पोखरा हो गया। इसके अलावा नेपाल में, जैसे कि मेरा घर नेपाल से नज़दीक है, तो पहले FM सुना करते थे, तो नेपाली FM भी पकड़ता हमारे यहाँ, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ का हमको जो है याद हो गया था। लाहान एक है जहाँ पे लोग आँख का इस्तेमाल करते हैं, कल्याणपुर है। इनके अलावा और भी काफ़ी जगह, सुरसंड है एक, है ना। इनके अलावा हाल में ही नॉकिट्स विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पे खोजा गया है? मंगल के ऊपर जो है खोजा गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? TM कृष्णा को सम्मानित किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं अपन आर्ट एंड कल्चर वाली सेक्शन में। इनके अलावा WPL के दूसरे सीजन के विजेता कौन है? होल्डर कौन है? राजस्थान, माफ़ कीजिएगा, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है ना, रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है। मार्च 2024 में देश का पहला इंडोर एथलेटिक्स और जो है क्या होगा यहाँ पे? इंडोर एथलेटिक्स केंद्र ही होगा यहाँ पे, का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में किया गया है। इंडोर एथलेटिक्स केंद्र हो गया, है ना। यहाँ पे इंदौर लिखा गया है, यहाँ पे इंडोर कीजिएगा। इंदौर अगर लिखना ही है तो भुवनेश्वर आंसर क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है, इसे सही करके दूंगा। इनके अलावा प्रसिद्ध खिलाड़ी शीतला देवी का संबंध किस खेल से है? तो ये पैरा तीरंदाजी से संबंधित है, शीतला देवी। निर्वाचन आयोग के द्वारा दिव्यांग आइकन किसे घोषित किया गया है? दिव्यांग आइकन जो है शीतला देवी को ही घोषित किया गया है।
HDI इंडेक्स 23-24 में भारत की रैंक क्या है? 134वां स्थान है। इसका स्कोर भी बता दिया था, 0.644 आपका जो है स्कोर रहा था। भारत में पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई? जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू करी गई है। किस राज्य सरकार की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश में। इनके अलावा मार्च 2024 को चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में करी गई है। हाल में ही एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खराब हवा देश किस देश में? बांग्लादेश में, है ना। हवा खराब हुआ तो माहौल भी खराब हो गई है। इनके अलावा गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा एप्लीकेशन विकसित किया है? सखी। अब ये गगनयान क्या है? मानव सहित मिशन है। किसका भाई? इसरो का। किससे संबंधित? चंद्रमा से संबंधित है ना, चंद्रमा से संबंधित। इनके अलावा बिहार का कौन सा शहर जिसे हाल में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? बेगूसराय, है ना, बुरा मत मानना बेगूसराय वाले। इनके अलावा 2+2 वार्ता भारत और किस देश के बीच दिल्ली में आयोजित किया गया? तो ब्राज़ील के बीच करी गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भारतीय बैंक साझेदारी की है। कौन से बैंक मतलब साझेदारी है? तो यस बैंक की साझेदारी है। ओलंपिक 2024 भारत के लिहाज से। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण आयोजित यहाँ पे हुआ है? नागालैंड में। पूर्वोत्तर खेल अलग है, ये खेलो इंडिया वाला खेल में नहीं है। मार्च 2024 में सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को दिया गया है। वो प्रभा अत्रे थी जो अब हमारे बीच नहीं है। इनके अलावा मार्च 2024 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उमा रेले को। महाराष्ट्र सरकार कई पुरस्कार देते हैं भाई। हाल में ही चर्चा में रहे नैना जेम्स का संबंध लंबी कूद से है। किससे भाई? लंबी कूद से। नैना जेम्स, है ना, वो वाला गीत तो आपने सुना ही होगा। नैना रे तू ही बुरा, तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का, और क्या बोलते हैं आगे मुझे नहीं आता है। चलिए, हाल में ही तो किससे भैया? ये लंबी कूद से संबंधित है। कौन सा पिक्चर था वो? बहुत चला था यार उस समय। मार्च 2024 में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप शब्द का गार्डन कहाँ पे होता है? होगा ये जम्मू कश्मीर में, है ना। इनके अलावा हाल में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? DY चंद्रचूड़। इनके अलावा मार्च 2024 में 12,000 रन T20 फॉर्मेट में बनाकर प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। इनके अलावा T20 क्रिकेट में ओवरऑल अगर आपसे बात कहें वर्तमान में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन हो गए हैं? तो रोहित शर्मा। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें उतार चढ़ाव आती रहती है, तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख लें। इनके अलावा मार्च 2024 में भूटान देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रूक ग्लाइपो से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी साहब को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? शरद कमल होंगे। कौन भैया? शरद कमल और PV सिंधु भी थे। इनके अलावा मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था? हैती के लिए, है ना। बाद में कि कावेरी, गंगा, करुणा कई बार आपने पढ़ा होगा। हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश को 10,000 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है? भूटान को। भूटान को जो है अपन मदद करेंगे। इनके अलावा मार्च 2024 में मनाया गया ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव, ये सिख समुदाय के लोग मनाते हैं। कहाँ पर ही, है ना, ये आपका जो होला मोहल्ला पंजाब में। मार्च 2024 में चुनाव आयोग के चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च करा है? सिविजिल। इनके अलावा मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के एक क्षेत्र ग्रह का नाम क्या रखा गया है? क्षुद्र ग्रह होगा यहाँ पे, जयंत्र मूर्ति, ये ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल यूनियन के एक क्षेत्र ग्रह का, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कुछ गलत है, इसे भी इग्नोर कीजिएगा। ये क्वेश्चन भी गलत है। 3 जगह क्वेश्चन आपको गलत मिला है, मैं सही करके दूंगा, है ना। गलत टाइप किया इन्होंने। इनके अलावा गलती होती होगी सबसे, है ना, होते ही होंगे। अब इतने लंबे 50 पेज की क्वेश्चन छपवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो। चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है। इनका नाम रखा गया है शिव शक्ति। क्या नाम रखा भाई? शिव शक्ति। हाल में ही चर्चा का विषय रहे गोपालपुर पोर्ट किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में इससे पहले आपने कई चीज़ अभी देखा था जो चर्च का विषय रहा था, इन्हें भी ध्यान रखिएगा, गोपालपुर पोर्ट को भी।
मार्च 2024 में डोल पूर्णिमा उत्सव मनाया गया पश्चिम बंगाल में। अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं होता है तो ओडिशा भी चलेगा डोला पूर्णिमा के लिए। मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो कार्लोस सैंज है। ग्रैंड प्रिक्स एक अलग खेल होता है ना, और ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस वाले नाम से जुड़े होते हैं। चर्चा का विषय रहा म्यांमार में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अभय ठाकुर को। अभय ठाकुर को म्यांमार के अंदर भारतीय राजदूत है। चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? सक्षम एप्लीकेशन, ये ध्यान रखेंगे। और अभी जांच के लिए सीविजिल लॉन्च किया था। मेडिन पोया उत्सव ये बौद्ध धर्म से होगा, श्रीलंका मार देना है। पोया वाला जो उत्सव है ना बौद्ध धर्म से, नवरोज वाला जो है ना पारसी धर्म से वो तो त्यौहार होती है। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया जाएगा? इसरो के द्वारा। इसरो। वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल टी फ्रांस को, है ना। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दी जाती है। किस देश ने बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? फ्लोरिडा। देखना इसका विकास धम्म से होगा, है ना। ये बड़ा अच्छा काम करा इन्होंने, ये बड़ी अच्छी बात की है आपने। इनके अलावा मार्च 2024 में यूपीएससी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हंसा मिश्रा को। और यूपीएससी में जो है जैसे कि आप जानते हैं कि जो इससे पहले मनोज सोनी साहब थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाल में ही लोकपाल में न्यायिक सदस्य के रूप में किसे शामिल करा गया है? तो ये करा गया है ऋतुराज अवस्थी को। इनके अलावा मार्च 2024 में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? विनय ने। ये पैरा होगा, है ना, पैरा डिजेबल्ड पर्सन वाला जो होता है ना, जब अभी चल रहा है आपका ओलंपिक। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना है? हरियाणा, है ना। हाल में ही दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? गाम्बिया के अंदर। दिनकर अस्थाना ना, नालनी कमालनी अस्थाना का नाम सुने होंगे जो कथक नृत्य है। फिक्की महिला संगठन में अध्यक्ष का परिवार किसने संभाली है? तो ये आपका जयश्री दास वर्मा फिक्की महिला संगठन में अध्यक्ष का कार्यभार संभाली है, जयश्री दास वर्मा। प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से सांझी क्राफ्ट संबंधित है। इनके अलावा हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 के लिए किस हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को। ये जो है पुरुष में और महिला में हॉकी प्लेयर के लिए जो है ना प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त, एक सेकेंड इसे भी थोड़ा सा, ठीक है क्या? ठीक। भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कैमरून लिंडी बनी है, इन्हें ध्यान रखेंगे। रिगनई पचरा किस भारतीय राज्य में जनजातीय पोशाक है? ये त्रिपुरा का है ना। ये पोशाक है पहनने वाला जो आपके एग्जाम में आ जाता है, चर्च का जब विषय बनता है तब। इनके अलावा एशियाई चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपा कर्माकर है। वहीं पे मैंने आपको इससे पहले या प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि जो पैरा ओलंपिक खेल है वहाँ पे पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला दीपा मलिक है। इन दोनों का नाम एक जैसे है, इसीलिए बताना यहाँ भी जरूरी समझा। इनके अलावा खाली ओलंपिक के अंदर जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक मेन फॉर्मेट के ओलंपिक है वहाँ पे प्रथम पदक विजेता कर्णव मल्लेश्वरी है। इनके अलावा जो पैरा ओलंपिक है यहाँ पे गोल्ड जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लखेरा है। कौन है? अवनी लखेरा 2020 वाला ओलंपिक में 21 में जीती थी। और इनके अलावा जो मेन ओलंपिक है उनमें कोई भी महिला आज तक गोल्ड जीती नहीं, है ना भैया। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। इनके अलावा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लखेरा, ये भी बता दिया था। हाल में ही चर्चा का विषय रहे पुस्तक कैरोस के लेखक कौन है? जेनी इरपनवेक। ये जो है कैरोस एक पुस्तक है जो भी चर्च में रहा था, याद रखेंगे। विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट, मतलब राजदूत राजनायक टाइप से नहीं होता है क्या, डिप्लोमेट, है ना। आप लोग तो अंग्रेजी बढ़िया पढ़ते हैं। तो ये है भैया यूक्रेन ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिप्लोमेट नियुक्त किया है ना। इनके अलावा भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल, 84वें कौन बनी थे? वैशाली रमेश बाबू। हाल में ही सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस वांग। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? ये अप्रैल की बात हो रही है। ज्योति अत्रे, ये मध्य प्रदेश के रहने वाली है। ये सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली भारतीय महिला बनी है।
थॉमस कप 2024 के विजेता कौन है? यहाँ पे चीन लिखा है, चीन आंसर हो जाएगा। यहीं पर लगे हाथ उबेर कप 2024 के विजेता भी चीन है और दोनों के उपविजेता इंडोनेशिया है। ये दोनों बात ध्यान रख लेंगे। ये दोनों के दोनों प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित है, जहाँ पे थॉमस कप मेल बैडमिंटन से, वहीं पे उबर कप उबेर कप जो है ये फीमेल बैडमिंटन से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 के विजेता कौन है? जापान है। नाम से स्पष्ट है, हॉकी खेल से संबंधित है। हाल में ही किसी भारतीय पहलवान को नाडा ने 2 सालों के लिए निलंबित कर दिया है? ये है दादा बजरंग पुनिया। कौन है भाई? बजरंग पुनिया को 2 सालों के लिए बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। हे मालिक भगवान विष्णु। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के विजेता कौन रहे हैं? तो भारत साउथ अफ्रीका को हरा के, ये आप सभी जानते हैं, पहले भी चर्च कर लिए हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहा था? तो उसेन बोल्ट रहा था, युवराज सिंह रहा था, शाहिद अफरीदी रहा था और क्रिस गेल रहा था। तो ये 4 गो आदमी हैं जो आपका ब्रांड एम्बेसडर रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। हाल में ही DRDO द्वारा लॉन्च भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, है ना। इनका नाम है रुद्रम सेकेंड। अगर इनके बारे में इनकी विशेषता पूछता है तो ये एयर टू सरफेस है ना, एयर टू सरफेस है, हवा से भूमि, है ना, हवा से भूमि अस्त्र है। इनके अलावा उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग तथा मिसबिहेव कंडक्ट को निगरानी करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा चलाए हैं, खास करके केदारनाथ यात्रा में होने वाली इस प्रकार की मिसबिहेव और सप्लाई के रोकने के लिए। इनके अलावा हाल में ही पूर्वोत्तर भारत के कौन से राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करी है? तो ये मणिपुर जो है स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू करी है। AI मखतूम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है? ये AI नहीं है एक्चुअली, है ना। यहाँ पे इसे अल कर लेंगे, अल जैसे होता है ना उर्दू लफ्ज में अल से बहुत सारा नाम होता है ना। तो यहीं पे अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये किस देश में है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। ये चर्च का विषय रहा था, इसीलिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना, ये भी चर्च का विषय रहा था, क्योंकि जब जून में मई मार्च से तो स्टार्ट हो जाता है गर्मी बढ़िया से, तो क्या होती है उत्तराखंड में आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जो पत्ते गिरे होते हैं उनके सपोर्ट से। तो ये पिरूल मतलब वहाँ का पत्ता होता होगा, इनको कलेक्ट करके जो भी लोग ले जाते हैं उनको पैसा मिलता है। इनके अलावा यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत कौन है भैया? करीना कपूर, तैमूर के मम्मी, सैफ अली खान की कौन होगी? पत्नी, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। मई 2024 में मेघालय की पहली महिला DGP से VVI कर लेंगे, इसे VVI कर लेंगे। महाराष्ट्र का DGP पूछा जा सकता है तो मेघालय का भी पूछा जा सकता है। इसे VVI करके अब भी नोट करो, है ना, नोट कर ही लो, है ना, चाहे आप PDF लो न लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसे नोट करो। तो इसे नोट करो, ये है भाई ईडा सीसा नोनगरंग इनका नाम है। ये महिला DGP पहली बार बनी मणिपुर के अंदर। इनके अलावा मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति ये बने हैं क्लॉडिया एस। और क्लॉडिया गोल्डिन का नाम आपने सुना होगा ना। क्लॉडिया गोल्डिन जो है लेटेस्ट वाला आपका इकोनॉमिक्स में नोबेल होल्डर है ना, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार की विजेता क्लॉडिया गोल्डन अमेरिका की रहने वाली है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र के, सबसे अधिक उम्र के अभी आपने देखे थे, अभी हम सबसे कम उम्र के देखेंगे, जिनका नाम है काम्या कार्तिकेय। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेय। ये सबसे कम उम्र के भारतीय महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह की है। किस भारतीय महान फुटबॉलर ने अपना अंतिम मैच कुवैत के साथ खेलते हुए संन्यास ले लिए हैं? तो ये सुनील छेत्री हैं। इन्होंने कितने गोल किए थे? 94 गोल किए थे। और सबसे पहले किस क्लब के लिए खेले थे? मोहन बगान के लिए 2002 में। और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय गोल कब किए थे? 2005 में पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बन गया था आपका अप्रैल 2024 के अंदर, मई 2024 के अंदर? ये आपका स्पेन है ना। यात्रा तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2024 हाल में ही किस के द्वारा जारी किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है यात्रा तथा पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एक क्वेश्चन का जवाब यहाँ देना है। एक क्वेश्चन और मैं आगे आपके लिए रखा हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। 4 क्वेश्चन मैं सारा बराबर समय अंतराल पे रखा हूँ, 20-20 मिनट मान लीजिए,
है ना। 3 क्वेश्चन तो मैं पूछ चुका हूँ। विश्व के सबसे शुष्क रेगिस्तान के रूप में पुनः किसे दर्ज किया गया? अटाकामा मरुस्थल को। विश्व टेबल टेनिस रैंकिंग अंडर 25 में जगह बनाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है भाई? तो ये मनिका बत्रा। मनिका बत्रा काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदर हैं, है ना। इनके अलावा ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? त्रिपुरा से है ब्रू जनजाति का। एक ब्रू होता है, लोग पीते भी हैं ना, इसका एडवर्टाइजमेंट भी आता है, आपके मोबाइल वगैरह में भी आता है। इसके अलावा रैमपेज मिसाइल किस देश के द्वारा भारत को निर्यात किया जाता है? इजराइल के द्वारा, है ना। इजराइल के द्वारा निर्यात किया जाता है, हम लोग लाते हैं वहाँ से। इनके अलावा तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तहर। एक्चुअली इनका स्पेसिफिक है नीलगिरी तहर नाम है इनका, नीलगिरी तहर नाम है इनका, क्योंकि नीलगिरी जो है तमिलनाडु में पर्वतमाला है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन ही है। तो ये जो नीलगिरी वाला तहर है ये स्पेसिफिक है, जो तमिलनाडु का आपका राजकीय पशु है। जैसे नहीं क्या अब कोलकाता का रॉयल बंगाल टाइगर, है ना, तो ये भी एक उनका पहचान है सुंदरबन का। वैसे ही ये तमिलनाडु की पहचान है नीलगिरी तहर, जो उनके राजकीय पशु के रूप में उन्हें चिन्हित करी गई है। कौन सी फिल्म? कांस फिल्म होगा यहाँ पे, कांस नहीं क्या फ्रांस में? कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अभिनेत्री। 1-2 दिन पहले मैं प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था। अनसुईया सेन गुप्ता, बंगाल की रहने वाली। हाल में ही अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड पाने वाले जो राइटर हैं, ये अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड, है ना। इनके अलावा जॉन रस्किन भी एक राइटर हैं जिनकी प्रमुख किताब गांधी जी प्रभावित हुए थे ऑन टू द लास्ट से, है ना। इनके अलावा हाल में ही भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बता दिए थे, पटना में खुली हैं। नेतृत्व अनुभव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में, है ना, जो है भाग लेने वाली 3 भारतीय लेडीज को चुना गया है। इनको ध्यान रखना है। सुप्रिया दास, ये त्रिपुरा के जो है सरपंच हैं। नीरू यादव, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। और कुमकुम हेमा कुमारी, ये आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। ये तीनों महिलाओं को जो है आमंत्रित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके अलावा इंडियन सुपर लीग 2023-24 के विजेता कौन रहे? मुंबई सिटी रहे हैं मोहन बागान को हरा के। आईपीएल 2024 में पर्पल कैप होल्डर कौन है? हर्षल पटेल। ऑरेंज कैप होल्डर कौन है? विराट कोहली। जीते कौन? केकेआर। उप विजेता कौन रहे? एसआरएच। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग भारतीय महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। ट्रेन एक्सीडेंट में टांग कट जाने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ी थी। क्या जज्बा है, वाह। इनके अलावा चक्रवात रेमल, ये किस समुद्र में आई थी? भी चक्रवात रेमल जो है ये बंगाल की खाड़ी में आया था। बिपरजॉय का नाम लेंगे, जो बांग्लादेश ने नाम दिया था वो आपका अरब सागर में आया था। डीडी किसान चैनल, इसका एआई एंकर का नाम क्या रखा गया है? जैसा कि मैंने बता दिया था, क्रिस और भूमि। इनके अलावा हाल में ही नासा ने शुक्र ग्रह के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन मैगलन, है ना, मिशन मैगलन। इनके अलावा हाल में ही भारतीय जल सेना के नए प्रमुख किसे नियुक्त किए गए हैं? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जो थल सेना है उनके प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये दोनों नवनिर्वाचित है। बाद बाकी VR चौधरी जो है ये आपका वायुसेना का एज इट इज बने हुए हैं। इनके अलावा भारत का पहला संविधान उद्यान जो भारतीय सेना के द्वारा स्थापित किया गया है, ये महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है संविधान उद्यान। इनके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास तर्कस, ये भारत और यूएसए के बीच होता है, भारत और यूएसए के बीच होता है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कपिल सिब्बल को। अब ये नहीं समझते हैं तो आपने जॉली एलएलबी पिक्चर जरूर देखा होगा। ये जॉली एलएलबी पिक्चर जो है इसमें रिजवी साहब नहीं होते क्या, जिसके अंदर जिसके नीचे अक्षय कुमार काम कर रहे होते हैं और उनको हटा देते हैं वहाँ से, तो वो जो क्या रहते हैं बार एसोसिएशन के हेड रहते हैं। इनके अलावा टाइम मैगजीन 2024 में कितने भारतीयों को, भारतीय मूल के लोगों को जो है शामिल किया गया है 100 शक्तिशाली लोगों में? तो ये आपका 4 जन को हो गया। अभी मैंने नाम बताया था, साक्षी मलिक था, और कौन था भाई? आलिया भट्ट, सत्या नडेला और एगो अजय सिंह बंगा, जो विश्व बैंक के वर्तमान में हेड हैं।
5 जून 2024 को मनाए गए पर्यावरण दिवस का थीम क्या था। अब हम जून में एंट्री कर रहे हैं तो ये हो जाएगा थीम, 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा तो और लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। तो ये आपका मेरी ज़मीन मेरी भविष्य जो है इनका विषय रखा गया था, मैं लैंड्स मैं फ्यूचर। इनके अलावा किस संस्था को एशियाई मैगजीन के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सेबी को। ये सेबी की स्थापना कब होती है? 1988 के अंदर होती है। माधवीपुरी बुच इसके जो है प्रथम महिला अध्यक्ष होते हैं और ये शेयर बाजार को हैंडल करते हैं। उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन होते हैं? ये क्वेश्चन आपके मतलब पहले या दूसरे शिफ्ट में ही दिख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक विशेषता हुई कि पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। भले क्वेश्चन ईजी है लेकिन पूछा जाएगा, मोहन चरण मांझी हो जाएगा। ठीक है, बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कितने सीट मिले थे? तो 240 माफ कीजिए 2040। इसके अपोजिट आपको कांग्रेस का सीट भी याद रखना है और इनके जो गठबंधन थे वो टोटल थे 293 पे, है ना। इनके अलावा G7 का 50वां बैठक जो विकसित देशों का बैठक होती है, ये आपका इटली के अंदर 2024 में कराए जाएंगे। दार एस सलाम बंदरगाह ये किस देश में है? तो अडानी ग्रुप ने इसे अधिकृत किया है, तो ये तंजानिया के अंदर है। 30 साल के लिए लीज पे ले लिया है। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था हाइफा बंदरगाह, ये हाइफा बंदरगाह कहाँ पे रहेगा? तो ये इजराइल के अंदर है। यहाँ पर भी अडानी ग्रुप का पहरा है। इनके अलावा हाल में ही राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में किसे चुने गए हैं? देखिए, वो सदन के नेता होता है, वो विपक्ष के नेता होता है। तो जो राज्यसभा में सदन के नेता हैं ये है JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। इनके अलावा मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में भारत में जो है ओम बिरला को क्या बनाए गए हैं? तो एज पहले के जैसा ही है ना, लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में सिलेक्शन किया गया है। ये काफ़ी पावरफुल पोस्ट होते हैं जिनमें दोनों पक्ष की बात सुनने होते हैं, विपक्ष रहे चाहे सत्ता पार्टी रहे। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा में जून 2024 के 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कैमरून के भूतपूर्व प्रधानमंत्री फेलेमोम यंग को चुना गया है। ये 79 होगा ना जी, 79वें सत्र में किया गया था। 79-89 में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, ये बचपन से चलता आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में किसे जून 2024 में नियुक्त किया गया है? तो नेमा खातून को नियुक्त किया गया है। जब JNU का पूछा जा सकता है शांतिश्री धूलपुरी पंडित, तो यहाँ इसका भी पूछा जा सकता है। तृष्णा मिशन किन 2 देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है तृष्णा मिशन। जून 2024 में लगातार 2 मैच में हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? पैट कमिंस के नाम है। पैट कमिंस, ये वही पैट कमिंस है जो SRH के जो है कप्तान रहे थे। ये वही पैट कमिंस है जो ICC वर्ल्ड कप ODI वाला 2023 में ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे, जिनके कप्तानी पे कई सवाल उठे थे, जबकि शुरुआत की 2 मैच हार गए थे। तो उसके बाद जो जीतना स्टार्ट किया तो वर्ल्ड कप में जीत गया। क्या बात है गुरु, क्या बात है। इनके अलावा T20 क्रिकेट में 200 छक्का लगाने वाला पहला इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये आपका रोहित शर्मा बन गए हैं। और ओवरऑल टोटल 600 छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है, जो इनके आगे पीछे कोई नहीं है अब, क्योंकि क्रिस गिल उस हिसाब से अब एक्टिव नहीं है ना। इसके अलावा भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी 35 बॉल में रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ बता दिए थे। इनके अलावा T20 क्रिकेट में 4 ओवर मेडन डालने वाले पहले खिलाड़ी, लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, जैसे आपसे इस फॉर्म के कई क्वेश्चन होते हैं, जैसे टेस्ट क्रिकेट के एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले जिम लेकर, दूसर का है अनिल कुंबले और तीसर का है एयाज पटेल। तो इन तीनों को नाम रखते हैं याद। उसी प्रकार से टेस्ट क्रिकेट में इंडिया के लिए हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी हरभजन सिंह, ये भी याद रखते हैं। उसी प्रकार से ये T20 क्रिकेट में तो 4 ओवर बॉलिंग करना ही होता है। T20 क्रिकेट में एक पैमाना है, इससे ज़्यादा कोई बॉलिंग नहीं कर सकता है। और 4 के चारों ओवर मेडन ही फेंक दिया भाई। ये कौन है? साद बिन जफर कनाडा। अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों रखा हूँ? तो इसलिए रखा हूँ कि हाल में ही लॉकी फर्गुसन को आपने नाम सुना होगा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 ओवर मेडन फेंक दिए हैं, तो सेकेंड मेडनिस्ट बन गए हैं। ठीक है, तो पहला याद रखना है साद बिन जफर, दूसरा हो जाएगा लॉकी फर्गुसन, और तीसरा हो जाएगा आयुष, ऐसा नाम है ना तीसरा। तो अभी आपको जो है पहला और दूसरा ही याद रखिए, एगो और मैं बताऊंगा, आयुषी नाम है उनका, याद आएगा तो बता दूंगा।
3 गो आदमी बन गए हैं जो 4-4 ओवर मेडन फेंक दिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। 4 ही ओवर बॉलिंग करना और मेडन फेंक दिए। तो पहला साद बिन जफर कनाडा के हैं, दूसरा लॉकी फर्गुसन को याद रखिए। हाल में ही चर्चा का केंद्र रही पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल है ना, आरबीआई के दीवार पे, इनके लेखक कौन है? अल्पना किलावाला। देखिए ये जो भी ज़्यादा पॉपुलर राइटर नहीं होते हैं ऐसे जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देते हैं। इनके अलावा आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी बताया था रविचंद्रन अश्विन से संबंधित ये पुस्तक है, क्रिकेटर से संबंधित है, आपके एग्जाम में आएगी। इनके अलावा जून 2023 में किसी T20 क्रिकेट में सबसे कम बॉल पर अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया साहिल चौहान। ये साहिल चौहान जो है इस्टोनिया से खेलते हैं और इन्होंने सबसे कम बॉल पर शतक लगा दिया T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये सबसे कम बॉल वाला इन्हें ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मैंने अभी मुझे याद है कि जब ईशान किशन ने 127 बॉल पे 127 या 126 बॉल पे 2 शतक लगाए थे तो क्वेश्चन विथ बॉल के साथ पूछा था कि कितने बॉल पे लगाए थे। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बुद्धा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर रश्मि सलूजा को सम्मानित करा गया है। जून 2024 में कौन सा राज्य अपने विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो ये आपका केरल। इसे VVI कर लेंगे है ना, क्योंकि जब आपका विधानसभा और विधान परिषद की गठन और या फिर हटाने की जब विधेयक पारित किया जाता है या बात रखी जाती है वो भी आपके एग्जाम में आता है। तो ये तो राज्य का नाम बदलने का सोच रहा है, ध्यान रखेंगे। स्कूल इन अ बॉक्स है ना, ये अभियान चलाया जा रहा है असम के अंदर। हेमंत बिश्व शर्मा वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, आए दिन आप देखते होंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान आपके लिए छोड़ के रखा हूँ, ये चौथा क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ा हूँ। हाल में ही कौन सा देश अपना पहला अंतरिक्ष एजेंसी कासा मैंने अभी बताया साउथ कोरिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। जैसे अपना इसरो वैसे ही साउथ कोरिया का कासा, अमेरिका का नासा, पाकिस्तान का क्या होता है? पाकिस्तान का क्या होता है भाई? पाकिस्तान का होता है सुपारको है ना, इस प्रकार से। इनके अलावा 57वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया अनोरा को, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 2 मिनट बर्दाश्त नहीं हो पाते हैं बच्चे से। पेमा खांडू किस राज्य में मुख्यमंत्री है? तो ये भैया अरुणाचल प्रदेश में फिर से पेमा खांडू जी जो है मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिए हैं। हाल में ही चर्चा का विषय रहा आफरीन बांध किस देश में है? ये आफरीन बांध है आपका अजरबैजान में। कहाँ पे है? अजरबैजान में है। इनके अलावा जून 2024 में संचालित भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या दिया गया है? तरन शक्ति जो है ये आपका जून 2024 में संपन्न कराया गया है। ये भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे जो है आप ये किए हैं? तो आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के जो है रूप में डिप्यूट हुए हैं कौन? तो आपका क्या नाम है भैया? चंद्रबाबू नायडू जो कि उनसे पार्टी से है, तेलुगु देशम पार्टी से है और यही थे इस बार के सरकार बनाने वाला चाबी। इनके अलावा पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान चलाया है? एक पेड़ माँ के नाम। बहुत अच्छा अभियान का नाम भी है और होना भी चाहिए, नहीं तो पेड़ नहीं रहेगा तो कोई न रहेगा। नाटो का 32वां सदस्य देश बता दिए थे, स्वीडन बना था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां देश कौन बना? प्राग। बहुत सारे बच्चे को प्राग का स्पेलिंग आता है क्या? प्राग का स्पेलिंग PRAG नहीं होता है, ठीक से देखिएगा है ना। हाल में ही किस भारत सरकार के नए विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री। भारत सरकार के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विक्रम मिस्त्री। और विदेश मंत्री तो S जयशंकर पता ही है। T20 क्रिकेट में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले दूसरे व तीसरे खिलाड़ी, जैसे अभी मैंने पहला दिखाया था साद साहब थे कनाडा के, दूसरे थे लॉकी फर्गुसन और तीसरे थे आयुष शुक्ला। सही बताया था मैं, आयुष शुक्ला ही इनका नाम है। ये मुंबई में ही जन्मे थे लेकिन ये हांगकांग के तरफ से खेलते हैं, ठीक है। इनके अलावा हांगकांग की तरफ से ही खेलते हैं। इनके अलावा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के 2024 में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के कार्बन उत्सर्जन के मामले में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा चीन के बाद और तीसरा अमेरिका, ठीक है। इनके अलावा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? कोई बच्चा? इनके अलावा कई बार बताया ना, भारत में किस शहर में पहली बार शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है।
भारत का पहला ओलंपिक से संबंधित ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षण संस्थान का जो है कहाँ पे शुरुआत किया गया है पठन पाठन, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर में अब ओलंपिक से संबंधित जो है पठन पाठन भी होंगे। इनके अलावा जुलाई 2024 में ओम प्रकाश माथुर को किस राज्य में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये सिक्किम के अंदर किया गया। बहुत सारे राज्यपाल और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनके जो है आदान प्रदान मतलब अदला बदली करी गई है हाल में, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आ जाएगा। परी परियोजना भारत के कौन से मंत्रालय चलाए हैं, तो संस्कृति मंत्रालय। ये पापा के परी वाला नहीं है, ये परी परियोजना है ना, इसे ध्यान रखेंगे। ये आपका संस्कृति मंत्रालय ने चलाई है। मोंगला बंदरगाह, पापा का परी तो पापा का परा भी होता है क्या। मोंगला बंदरगाह ये किस देश में है, ये बांग्लादेश में है। हंसने के लिए बताया था बहन लोग जो भी हैं, बुरा मत मानना है ना। इसके अलावा ये जो मोंगला बंदरगाह है ना, इस पे कहीं ना कहीं यही विवाद का जड़ मानी जाती है जो अभी आपका बांग्लादेश में चल रहा है, दुनिया भर का झमेला है ना। ये मोंगला बंदरगाह इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। एक चटगांव भी है बांग्लादेश के अंदर, ये भी ध्यान रखेंगे। चटगांव भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सूर्य सेन जो है हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन एक आता है कि यहाँ के शस्त्रागार पे धावा बोलने में जो टीम थे उनके नेता, उनको लीड कौन कर रहे थे, तो सूर्य सेन कर रहे थे। क्वाड देश का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर होनी है, दिल्ली में होनी है। क्वाड में आपको पता है ऑस्ट्रेलिया भारत है ना। इनके अलावा जुलाई 2023 में भारत के 43वें यूनेस्को, सबसे पहले 42 थे, पहले 40 थे, फिर 2023 के लास्ट में 41वें शांति निकेतन आए, 42वें आपका जो होयसल के मंदिर समूह है वो आए, और 43वां जो है अब आपका द माउंट ब्यूरियल सिस्टम का होम डेस्टिनी, ये जो है आपके 43वें यूनेस्को साइट के रूप में भारत का स्थल है। इसे भी BBI करके रख लेंगे। नीति आयोग द्वारा 2023-24 के लिए SDG भारतीय सूचकांक में सबसे टॉप पे कौन रहा था, तो हमेशा केरल और तमिलनाडु है, तो इस बार केरल रहा है टॉप पर। दूसरा स्थान उत्तराखंड को दिया गया है। इनके अलावा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर कब क्या कर दिया गया है, गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। दिल्ली में जो है पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, संविधान सदन रख दिया गया है। दिल्ली में जो आपका सूचना राजपथ था उनका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया गया है। दिल्ली में जो मुगल गार्डन था उनका नाम बदलकर अमृत गार्डन रख दिया गया है। तो ये सब बदला हुआ नाम दिल्ली वाला याद रख लीजिएगा। माझी लाडक्या बहन योजना अभी मैंने बताया था, ये महाराष्ट्र में चलती है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में चलती है। तेलंगाना राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसे जो है अपॉइंट हुए हैं, तो ये है आपका जिष्णु देव वर्मा। सही सुन रहे हैं, ये विष्णु देव नहीं है, जिष्णु देव हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार, इसे BBI कर लीजिएगा, इसे जो है BBI कर लीजिएगा। जो विश्व बैंक के जो कार्यकारी निदेशक होते हैं उसके वरिष्ठ सलाहकार अपॉइंट हुए हैं, इनका नाम है निकुंज श्रीवास्तवा। ठीक है भाई, इसे ध्यान रखें। जैसे आपने विश्व बैंक के शैक्षणिक सलाहकार पहले भी आपसे पूछा है दिसाले साहब, वैसे ही जो है यहाँ पे निकुंज श्रीवास्तव साहब को भी पूछा जा सकता है। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, हेमंत सोरेन बने हैं। चंपई सोरेन कुछ दिन के लिए थे, ये जेल गए थे, तो फिर हेमंत सोरेन जो है बन गए हैं, है ना। झारखंड में जो नए चीफ जस्टिस बने हैं यानी झारखंड हाई कोर्ट के जो मुख्य आपका जज बने हैं, ये है भैया विद्युत रंजन सारंगी। तो अगर आपसे पूछे कि हाल में झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं, तो विद्युत रंजन सारंगी साहब को। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बने हैं, तो ये बेलारूस बने हैं, इसे भी ध्यान रखेंगे। घर घर सोलर कार्यक्रम कौन से राज्य में चल रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में चल रहा है। छत पर सोलर सिस्टम लगाने वाली बात। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है, तो महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है। 100% जो बच्चा पहले नहीं सुनेगा या तो उत्तर प्रदेश आंसर लगा देगा या पंजाब आंसर लगा देगा। ये मैं अपनी हिसाब से बोल रहा हूँ, जो होना ही है ऐसे ही करेंगे बच्चा। इनके अलावा जुलाई 2024 में सील नागू किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, सील नागू। ICC T20 में प्रथम रैंक पाने वाले भारत के प्रथम ऑलराउंडर कौन है, हार्दिक पांड्या और नताशा। हाँ, नताशा नहीं है, अब खाली हार्दिक पांड्या है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति का गठन हाल में ही किया गया। इसका संबंध किससे है? जो परीक्षा में पारदर्शिता लाने से है और उचित ढंग से जो आपका बढ़िया आपने सुने होंगे परीक्षा के बारे में, तो इसको जो है ना ठीक से करवाने उनवाने के लिए जो है आपका ये कमेटी का गठन किया गया है, जिनका नाम है के राधाकृष्णन समिति। डीआरडीओ ने जुलाई 2024 में स्वदेश निर्मित हल्के टैंक का नाम क्या दिया है? जोरावर। जोरावर है ना, जोरावर। जोरावर शिखर धवन के लड़के का नाम दिया है। उनका भी पत्नी तलाक हो गया शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। 16वें वित्त आयोग में सलाहकार परिषद का संयोजक कौन बने हैं? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। स्मार्ट सिटी मिशन को भारत सरकार ने अब तक है ना कितने समय के लिए बढ़ा दिया है? 2025 के लिए। VVI कर लीजिएगा इसे। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लास्ट 100वां शहर जो बने थे वो कौन सा था भैया? स्मार्ट सिटी मिशन में शिलांग थे, है ना, जो आपका राउंड फिगर 100 में समाप्त हुआ था, उनका नाम था शिलांग, है ना। इनके अलावा है आपका कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट, ये पुस्तक का नाम है। इनके लेखक है वी रविंद्रनाथ। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना शिक्षक आयरिश, ये कहाँ पे डिप्यूट थे? तो केरल राज्य के अंदर डिप्यूट थे ना, केरल के अंदर डिप्यूट थे। और केरल अपना जो है ऐसा विधेयक पारित किया कि भाई देश राज्य का नाम ही बदलना है। ठीक है भाई, इसे भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा विंग्स टू आवर होप्स, ये पुस्तक का नाम है विंग्स टू आवर होप्स। ये पुस्तक जो है किससे संबंधित है और किसने विमोचन किया? ये दो आंसर लेके आपके एग्जाम में आएगा। तो किससे संबंधित है? ये आपका है भैया, संबंधित है आपका जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू साहिब, उनसे संबंधित है। और इनका विमोचन किए थे शिवराज सिंह चौहान साहब, जो भूतपूर्व MP में चीफ मिनिस्टर रहे थे। गुरमीत सिंह को किस उच्च न्यायालय में 2024 में मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में गुरमीत सिंह को नियुक्त करी गई थी। संघाई सहयोग संगठन का 24वां बैठक 2024 में अस्ताना के अंदर होंगे, अस्ताना के अंदर। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना आपने पकड़ लिया, ऊपर में भी था, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना, ये मंगला पशु बीमा योजना, ये आपका राजस्थान का है। तो सुमंगला और ये भी यहाँ पे मंगल शब्द मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पशु वाला जो है राजस्थान में है। इसके अलावा टेल वन्य जीव अभयारण्य, जो अभी हाल में ही चर्च का विषय बना हुआ है, था भी और है भी। ये टेल वन्य जीव अभयारण्य में कहा जा रहा है कि एक मेढक मिला था जिनके माथे पे सिंग देखा गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जहाँ पे आपका नाम दफा भी है, नाम दफा, पेट सफा, है ना। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक कौन है भैया? तो PV सिंधु और शरद कमल है। PV सिंधु ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीती? तो कोनो पदक नहीं, है ना। इस बार जो नामी गामी खिलाड़ी है लगभग न जीत पाए, नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को छोड़ के। जुलाई 2024 में भारतीय टीम के नए कोच के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो गौतम गंभीर को किया गया है। गौतम गंभीर इससे पहले KKR IPL में मेंटर भी है KKR के, और अभी मेन कोच है इंडियन टीम के पुरुष वाली के। और किनके स्थान पे? तो राहुल द्रविड़ साहब के स्थान पे आए हैं। जुलाई 2024 में किस राज्य सरकार ने MBBS की पढ़ाई अब हिंदी वर्जन में करने की, यानी हिंदी में भी MBBS की पढ़ाई संभव होगा, इस पर बहस किए हैं या फिर विचार किए हैं या फिर ऐसा करने को सोचे हैं? ये बिहार है। अगर ऐसा हो जाए तो इस मामले में मैं बिहार को सैल्यूट करता हूँ, होना चाहिए। आप अंग्रेजी कितना भी पढ़ लो, एग्जाम पास करने के लिए ज़रूरी है भाई, नौकरी हमें चाहिए। बेरोजगारी की हालत में तो हम पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कितने भी अंग्रेजी में जो है विद्वान हो जाओ, जितना चीज़ आपको हिंदी में समझ में आएगा, मुझे नहीं लगता है कि उतना अंग्रेजी में समझ में आएगा। ये पढ़ाई से इतर मैं बात कर लूँ तो हर पैमाने पे, इसीलिए हिंदी में MBBS करने का ये फैसला बहुत अच्छा है, होना चाहिए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र से है, जो बहुत कम अंग्रेजी जानते हैं, अब CBSE बचपन से तो बहुत आदमी नहीं पढ़े हैं ना कि भाई उनको अंग्रेजी में पढ़ने में सही आएगा, है ना। लेकिन आगे चल के अगर उनको इस क्षेत्र में जाना है ना, तो पढ़ सकते हैं हिंदी में भी। तो ये एक अच्छी सोच है हमारे ख्याल में। इनके अलावा डूरंड कप 2024 किस शहर में होगा? कोलकाता में होगा, कोकराझार में होगा, शिलांग में और जमशेदपुर में। तो ये 4 गो शहर है जहाँ पे आपका डूरंड कप 2024 कराए जाएंगे। डूरंड कप वही डूरंड कप है जिसकी शुरुआत मैंने बताया था 1888 में हुआ था, और ये बहुत पुराने जो है आपका प्रतियोगिता है डूरंड कप, है ना। और वहीं पे मैंने बताया था कि मोहन बागान, ये मोहन बागान क्लब है, फुटबॉल क्लब, ये स्थापित हुए थे 1889 में। तो ये इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और ये सबसे पुरानी प्रतियोगिता है डूरंड वाली। इनके अलावा
जुलाई 2024 में सीएनजी से संचालित दुनिया की पहली मोटर बाइक किस कंपनी ने रिलीज किया है? तो इनका नाम है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है, अगर ऑप्शन में रहे तो बच्चे बजाज ऑटो मारे ही नहीं, अगर पहले से नहीं पढ़ा है तो उनको लगेगा ये तो ऑटो बनाता होगा यार, ये क्या बाइक बनाएगा। तो जुलाई 2024 में सीएनजी से संचालित पहली जो बाइक है ये बजाज ऑटो के द्वारा चलाई गई है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है। और ये किस राज्य में रहेगा? तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर रहेगा। कावेरी नदी का उद्गम बता दिए थे ना, ब्रह्मगिरी होती है। कौन सा होती है? ब्रह्मगिरी होती है कावेरी नदी का उद्गम, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दिया दक्षिण, यहाँ पे लिख दिया मैं भारत, यहाँ पे लिख दिया की और यहाँ पे लिख दिया गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो कावेरी, या खाली दक्षिणी गंगा कहेगा, खाली दक्षिणी गंगा कहेगा, भारत शब्द नहीं लिखा रहेगा या फिर की शब्द नहीं लिखा रहेगा, दक्षिणी गंगा या इतना ही लिखा रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी, है ना। क्या हो जाएगा? गोदावरी, है ना। दक्षिण भारत की गंगा रहता है तो कावेरी। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? ये इटली के अंदर है। कहाँ पे है? इटली के अंदर है। तो दोस्तों ये थे आज के अंतिम प्रश्न, है ना। मैंने अपने हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा है इन बीते हुए 6-7 महीने में मैंने यहाँ पे रखा है ना। तो आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक जो है ये आपका एसएससी, ईपीएफओ, डीएसएसबी इत्यादि एग्जाम के लिए रामबाण है, जिसमें एसएससी सबसे ज़्यादा टॉप पे। आपने देखा 5-5 एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके अलावा जो 30 सीरीज है ये एसएससी के लिए ही चल रही है, रनिंग में है। तो ये सिर्फ मार्क बूस्टर है, अगर आपके सिर्फ मार्क बढ़ाने के पर्पज़ से ले रहे हैं। आपके जीके जीएस ठीक है 14-15 कर ले रहे हैं तो मार्क बढ़ाना है, 20-22-23 तक ले जानी है, तो ये 30 सीरीज काम करेगा उसमें, है ना। अगर जीके कमज़ोर है तो ई बुक, अगर बहुत कमज़ोर है तो दोनों एक साथ। इसके अलावा बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि की पीडीएफ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ना, जो भी हमारे एक्टिव प्लान में बच्चे होंगे उनको दे दिया जाएगा। एक्टिव प्लान कहने का मतलब या तो बिहार एसएससी में आप एनरोल हो, या रेलवे में हो, या फिर 30 सीरीज में हो। ये सब में अगर आप एक्टिव में हो तो आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।